टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, गुड मॉर्निंग। एक नई शानदार खुशगवार सुबह लेके आपके सामने हम लोग हाजिर हैं विद द मॉर्निंग स्टार। सबसे पहले मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं अपने शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, द फीडबैक इज़ अमेजिंग। जो आपके इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं मिसेस सज्जाद के, मिसेस नौरीन के, और मैंने किसी को वादा किया था उनका नाम उनको मिसेस तलहा के। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारा शो अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपकी जितनी भी सजेशंस हैं उनको हमने ऑफ कोर्स अपने थिंक टैंक जो है हमारा उनको दे दिया है, और हम जिस तरह के भी आगे अपने शोज़ और प्रोग्राम्स प्लान करेंगे आपकी पसंद हमारे लिए सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रखी गई है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आज के दिन मैंने एक बहुत ही शानदार खबर सुनी। आई वाज सो हैप्पी। मुझे एक इतनी ज़्यादा खुशी हुई। कभी कभी जिस तरह एक फीलिंग आती है, आप लोग शायद रिलेट कर पाएंगे कि जब पाकिस्तान क्रिकेट का मैच जीतता है। मैंने क्रिकेट का स्वेटर भी पहना हुआ है आज, कैसा लग रहा है? जब पाकिस्तान क्रिकेट का मैच जीता है तो हम सब अपने घरों में रिजॉइस करते हैं, खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब वो चीज़ एंजॉय करते हैं। हम सब अपने आप को क्रिकेटर भी समझते हैं, हम सब ये समझते हैं कि हम जीते हैं। इसी तरह जब कोई एक्टर कहीं कुछ अचीव करता है तो हम एक्टर कम्युनिटी में, जो पाकिस्तानी एक्टर कम्युनिटी है, हम बहुत खुश होते हैं कि पाकिस्तानी एक्टर इंटरनेशनली डूइंग वेल। तो हमें लगता है दैट वी आर डूइंग वेल, एटलीस्ट मैं तो ऐसा फील करता हूँ। इट्स सच अ excuse me, it's such a moment to rejoice and it's such a moment to be happy. एक ब्रिटिश पाकिस्तानी रैपर और एक्टर है रिज अहमद। ही हैज़ एक्चुअली बैग्ड 4 नॉमिनेशन एट द ऑस्कर्स। ये बहुत बड़ी बात है। एक पहली बार पाकिस्तानी एक्टर को 4 नॉमिनेशंस मिली हैं। एंड रिज अहमद, आई होप ही विंस बिग एट द ऑस्कर्स। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी है इस बात की, और बहुत ज़्यादा आई वुड लाइक टू विश रिज अहमद ऑल द बेस्ट from Pakistan, from his country, and he's a British Pakistani rapper bagging 4 nominations at the Oscars is so big. एक और इसकी अच्छी बात यह है, इसका बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा दैट एक्चुअली ही इज़ पेविंग वे फॉर ऑल दी पाकिस्तानी एक्टर्स। जो आपको पता है कभी भी पाकिस्तानी रोल कोई प्ले करना होता था तो इंडियन एक्टर्स को यूजुअली हॉलीवुड कास्ट करता है, लेकिन आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू चेंज। वो एक रास्ता बन रहा है पाकिस्तानी एक्टर्स के लिए, और बहुत जल्द जिस तरह पाकिस्तान और शोबों में पूरी दुनिया में अपने झंडे गाड़ चुका है, आई थिंक पाकिस्तानी एक्टर्स वुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलते हैं अपनी थॉट ऑफ द डे की तरफ। थॉट ऑफ द डे आज की क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। आज की खास मेरी जो थॉट ऑफ द डे है वो टारगेट करती है पेरेंट्स को। मैं वालिदैन से बात करना चाहता हूँ, वालिदैन से ख़ास तौर पे। और आज की बात क्या है, इतने ज़्यादा हमें मैसेजेस आते हैं कि आप जब साइकेट्रिस्ट को बुलाएं तो उनसे ये पूछें वो पूछें, और सारी चीज़ें, सारे सवाल एक ही चीज़ के इर्द गिर्द घूमते हैं, और वो होता है शादी। हमारी शादी नहीं हो रही, हमारी शादी कब होगी? आप कोई जायचे वाला बुलाएं वो हमारी शादी का बता दे। आप कोई डॉक्टर से पूछें कि शादी की बेहतरीन एज क्या होती है। व्हाट इज़ दिस शादी ऑब्सेशन? मैं पेरेंट्स से बात कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को आप एम्बिशन की तरफ भी राग़िब कर सकते हैं, उनको डिग्री की तरफ भी राग़िब कर सकते हैं। बच्चियों के दिमाग में बस ये क्यों कि शादी करनी है, बस बात ख़त्म। शादी ज़रूर करनी है, शादी एक ज़िंदगी का ऑफ कोर्स एक बहुत ही सेंट्रलाइज पॉइंट है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। अपने पैरों पे खड़ा होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़ मैं पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ, प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा, मैरिइंग लेट इज़ बेटर देन मैरिइंग रॉन्ग। आप किसी गलत इंसान से जल्दबाजी में शादी कर लो, उससे बेहतर है कि आप ठहर के थोड़ा वक्त लेके एक सही वक्त पे एक सही इंसान से शादी करें, जिससे आपकी ज़हनी हम आहंगी हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि आपकी लाइफ इतनी मुश्किल ना हो सके। लेटर एज में बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, स्पेशली व्हेन यू डू सर्विस, तो ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग एक कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी गुजारे। हाँ, अब तो शादी हो गई, अब क्या होगा? ऐसा नहीं। यू हैव टू लिव एवरी मोमेंट, यू हैव टू लिव एवरी डे। आपको रोज़ाना जीना है, रोज़ाना खुश रहना है, रोज़ाना ज़िंदगी को एंजॉय करना है, रोज़ाना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि आप ज़िंदा हैं, आप सेहतमंद हैं, आपके पास लव्ड वंस है, आपके पास फैमिली है जो आपका ख्याल रखती है, आपसे मोहब्बत करती है, आपके पास औलाद है, आपके पास पेरेंट्स हैं। शुक्र करना एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जल्दबाजी के फैसले हमेशा गलत होते हैं, और शादी को हवा मत बनाएं, हो जाएगी।
कहीं ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसे ही अकेले रह जाएंगे, कोई ना कोई मिल जाएगा। लेकिन जल्दबाजी में हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ गलत इंसान फैसले करता है और गलत फैसले ज़िंदगी भर आपको भुगतने पड़ते हैं। तो इस वजह से थोड़ा हौले हो जाए, थोड़ा सांस लें, थोड़ा वक्त दें अपने आप को। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, ट्राई टू और ये पेरेंट्स को मैं खास तौर पे कह रहा हूँ, बच्चों को क्यों फोर्स करें। जैसे ही हमारे यहाँ बच्चे बड़े होते हैं उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जैसे पढ़ लिया, डिग्री लो, डिग्री ले ली, शादी कर दो, शादी कर ली, नौकरी करो, बच्चे करो। अरे इतने प्रेशर की क्या ज़रूरत है। अभी लेट योर चिल्ड्रन ग्रो अप एट देयर ओन पेस। उनको अपनी पेस पे बड़ा होने दें। वो क्या करना चाहते हैं उनको उस पेस पे करने दें, उनको समझें। उनको समझने की बहुत ज़रूरत है आपको। अपने फैसले मुसल्लत करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अपने फैसले जितने आप मुसल्लत करेंगे, आप बहुत सारी ज़िंदगियों से खेलेंगे। और जब आप ज़िंदगी से खेलेंगे तो लेटर एज में वो बच्चे आपके दोस्त नहीं बन पाएंगे। आपको हमेशा एक शिकवे की नज़र से, एक शिकायत की नज़र से वो देखते रहेंगे। वो आपके बच्चे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड देम बेटर। आज की थॉट ऑफ द डे मेरी यही है। मैं आप तक यही बात पहुंचाना चाहता हूँ, यही बात आप सब में इंस्टॉल करना चाहता हूँ कि प्लीज़ शादी को एक हवा मत बनाएं। इतनी ज़्यादा ख़वातीन, इतनी ज़्यादा लड़कियाँ जो डिप्रेशन में चली जाती हैं। मेरी उम्र तो 22 हो गई, रिश्ता नहीं आ रहा, 23 हो गई, 25 की हो गई। आप सोचें 25 साल की लड़कियों को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बच्चा ही कंसिडर किया जाता है। यंग फीमेल्स, यंग अडल्ट कहते हैं। और हमारे यहाँ इतना प्रेशर डाल देते हैं। तो बच्चों पे बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना। उनको वक्त दें ताकि वो अपने आप को समझ सकें और अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकें। और आपने एज अ पेरेंट सिर्फ मॉनिटर करना है। और अगर किसी चीज़ पे आपने फोर्स करना है बच्चों को तो वो सिर्फ तालीम है। अब सिर्फ तालीम है वो, तो तालीम पे अपने बच्चों को फोर्स कीजिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बहुत ही अच्छी थॉट ऑफ द डे है और ये आपको ज़रूर ज़िंदगी में काम आएगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक में जाकर। यू वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। आज का बहुत शानदार दिन है, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है आज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मैं हूं असफर रहमान और मेरे साथ मौजूद है द किचन क्वीन शेफ मुनीजा। शेफ मुनीजा। सॉरी भाई, हर चीज से मसला किचन पे। मुझे किचन क्वीन नहीं कहा तुमने आज, मुझे आज शेफ मुनीजा नहीं कहा। हमारे साथ मौजूद है शेफ मुनीजा द किचन क्वीन। यस। और इनका फोन नंबर है 0300। नंबर बता दो ना, आपको पता है मेरा नंबर? मुझे पता है, याद है आपको मेरा बिल्कुल। नंबर? हाँ बताएं, चलिए बताएं। 0300 420 हाँ। 420 हाँ। 9211। यस, बिल्कुल सही बोला आपने। 420 420 9 तो क्या। बिल्कुल यही होने वाला है, क्योंकि जब आप कॉल करेंगे तो 9 तो 11 ही हो जाएंगे हम। अरे हाँ, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त बात कल शेफ मुनीजा मुझे बता रही थी कि असफर तुम्हें पता है, मैं तुम्हें एक बात बता रही है। मेरे को जी बताएं। अब वो बात बीच में कहीं रह गई हमारी ना, परसों की बात है। फिर कल वो मैंने कहा शेफ मुनीजा आपने मुझे कुछ बताना था, तो कहनी हाँ मैं खुद भूल गई। फिर मुझे कल शो खत्म हो तो कहने लगी हाँ मुझे याद है, सुनो कल तो वर्ल्ड पिज्जा डे था। मैंने कहा अगर वर्ल्ड पिज्जा डे था तो चिया सीड्स क्यों खिला रही थी मुझे? पिज्जा बनाती हैं आप? देखिए, हमने आपकी सेहत का ख्याल रखा तो था। क्या मतलब पिज्जा क्या खराब है सेहत के लिए? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। आप फिर जब उन्होंने जो हमारी आई नहीं थी कल, डॉक्टर जो थी, उन्होंने कहा कि आप पिज्जा वंस इन अ वीक ले सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। डाइटिशियन जो थी तो उन्होंने कहा आप वंस इन अ वीक पिज्जा ले सकते हैं। मैंने कहा चलो फिर अब असफर को कल हम जो है ना पिज्जा खिला वंस इन अ वीक पिज्जा ले सकते, क्या आपको गोली थोड़ी ले सकते हैं? पिज्जा खाया जाता है। पिज्जा और पिज्जा मेरे ख्याल से बहुत ही एहतमाम से खाया जाता है। मैं तो आई स्वेयर गॉड देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ कि मैं पिज्जा तकरीबन रोज खाता था। एक जैसे आपको पता है क्या, जैसे कोई नया पिज्जा जॉइंट खुलता है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रहा था। आई वांट टू ट्राई आउट कि ये लोग व्हाट आर दे ऑफरिंग ना, कि कोई नया पिज्जा का कौन सा फ्लेवर होगा या क्या होगा। अभी करंटली फिर आप पिज्जा तो नहीं बन गए थे उसके बाद? क्या चीज? आप फिर उसके बाद पिज्जा तो नहीं बन गए थे? देखिए, बर्गर कभी पिज्जा नहीं बन सकता। बर्गर स्टेज बर्गर। OMG। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे आजकल एक पिज्जा बहुत पसंद है। आई कांट टेक द ब्रांड नेम। अगर आप हमारा शो ब्रांड करते हैं तो हम आपका ब्रांड नेम ले सकते हैं, लेकिन उनको कैसे पता चलेगा कि आप उनका नाम सुनना चाह रहे हैं? क्योंकि अभी ये वाला पिज्जा से वही ऑफर करें। अच्छा। इट्स थिन क्रस्ट पेरी पेरी पिज्जा, ओके, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे वो थिक डो जो होता है ना वाला इतना नहीं पसंद। और उसको आपको पता है मैं थिक डो के साथ क्या करता था? क्या? जब छोटा था मैं ना पिज्जा खा लेता था और जो किनारे होते थे ना उनको फिर मैं ना लिक्विड चीज़ में
डिप करके वाह खाते भाई वाह, ये तो कितना बेहतरीन बता दिया कि जो बच्चे नहीं खाए उसको कट करके उसके साथ किनारे फेंकने की जरूरत नहीं, बहुत सारे लोग पिज्जे के किनारे फेंक देते हैं ना, हाँ, जो और बच्चे यूजुअली crust नहीं होता है। खा रहे होते, वो उसको छोड़ देते हैं बच्चे, तो जो है ये आपने अच्छा आइडिया आपके मुंह में पानी आ रहा है ये सब सुन के शेफ मुनीसा। शेफ मुनीसा को प्लीज पानी का ग्लास दे। दिया। जी नहीं, ऐसा आज कुछ भी नहीं है। बहुत आपका दिल मचल रहा है शेफ मुनीसा खाना का बात सुन के। नहीं, हाँ वो तो है ऑब्वियसली। देखिए पिज्जा हो और फिर जो है ना इंसान का दिल ना मचले, ऐसा कोई है ऐसा इंसान जिसको पिज्जा नहीं पसंद हो? वैसे काफी लोग होते हैं वो डाइट के चक्कर में पिज्जा लेकिन नहीं वो खाते हैं। पिज्जा के साथ डाइट कोक ले रहे होते हैं। हाँ। ये क्या कॉन्सेप्ट वो है? ये देखे कोई मुझे वो बताए। होता है कि कुछ कहीं से तो बच जाए, कुछ एक तो फिर थोड़ा आप सा मत लो एक- ना, सॉफ्ट ड्रिंक मत लो आप। अब देखिए आप सॉफ्ट ड्रिंक अगर आपका शो स्पॉन्सर कर दे फिर अभी कह सकती है क्या? फिर तो कहेंगी उसके कनस्तर के कनस्तर पी जाओ। नहीं, उससे फिर हम डिफरेंट रेसिपीज क्रिएट करेंगे, है ना? हाँ, why not? होता है क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ भी रेसिपीज बनाई लेकिन जाती आपकी आप जो हमेशा एक बात करती है वो बात बहुत जरूरी है, वो ये कि हर चीज सही मिकदार में हमें कंज्यूम करनी चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड चले जाते हैं, ज्यादा कुछ करने लग जाते हैं, तो आई थिंक वो काफी ज्यादा आपके लिए सही नहीं होता। पी लें, पानी पी लें, कोई जुर्म नहीं है। अच्छा, आप पानी पी सकती हैं। नहीं मुझे पानी आपने पीना जिस नहीं। तरह से मैंने ये डो के लिए पानी मंगवाया खुफिया है। तरीके से बॉटल पकड़ी है ना, मैंने डो के लिए पानी मंगवाया है। देखिए फिर वही बात दो हो क्या जाएगी। मतलब हम बना के आप ये रोज बताना भूल जाती हैं कि आज क्या पक रहा है। इतनी तो बात हो गई, अब और कितना बताएं? हम आज पिज्जा बना रहे हैं ना अब पिज्जा बना रही है? जी, ओह हाउ नाइस। है ना? तो आज उसकी पूरी बेसिक इंग्रेडिएंट से लेके पूरी बेसिक रेसिपी से लेके आपको पूरा बताएंगे कि किस तरीके से इसकी डो बनती है, किस तरीके से इसकी डो बेहतरीन बनती है। क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम जब बाहर खा के आते हैं और हम घर में ट्राई करते हैं तो हम कहते हैं वैसी क्यों नहीं हमारी बनी है। तो उसमें एक जो है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है इस पर जाता है, जिसकी वजह से वो जो कमर्शियल पिज़्ज़ा जो हमें मिलता है वो घर में नहीं बन पाता। तो वो इंग्रेडिएंट हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि यहाँ पे 500 ग्राम जो है। लेकिन एक सेकंड, सॉरी बिफोर यू गो फर्दर, आप थिन क्रस्ट बना रही हैं या आज हम थिक क्रस्ट वाला बना रहे हैं, लेकिन अगर आप उसी को थिन करके फ्लैट करके और वो कर लें तो आपका थिन क्रस्ट बन जाएगा। ठीक है, ठीक बिल्कुल है? सही है। तो हम एक ही चीज़ से आपको डिफरेंट वेरिएशंस भी बता देंगे कि क्या क्या आपने करना है, किस तरीके से करना है, और बहुत इजी बताएंगे आपको। ठीक है? अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया, 500 ग्राम मैदा लिया है। इसके अंदर हम डाल रहे हैं तकरीबन 10 से 15 ग्राम, यानी कि एक साशे जो होता है यीस्ट का, अगर आप वो ले रहे हैं, वरना 10 से 15 ग्राम आप मेजर कर लें, वो आप डालेंगे इसके अंदर यीस्ट। ठीक है? हम इंस्टेंट यीस्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ड्राई यीस्ट यूज़ करें तो आपने उसको क्या करना है, गर्म पानी में उसको आपने फर्मेंट करने के लिए रखना है। तो ठीक है? बहुत ज्यादा भूख लगी है ना तो ये वाली हालत हो जाती अच्छा है। अल्फाज फिसल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ देखिए रहा। आज मैं भी नाश्ता करके नहीं आई। नहीं आई क्यों? क्या आज मुझे इतनी मजे की रेसिपी बन रही थी तो ये हमने क्या कहा बात है, जी, नाश्ते का पिज्जा से कोई तालमेल नहीं। वही बात है ना, फिर आप कहीं ना कहीं तो लेस करेंगे ना। अच्छा। है ना? देखें मैं भी और कैलकुलेशन लेकिन शेफ मुनीसा आज का एक हम लोगों ने एक नया रूल बनाया कि शेफ मुनीसा आज सिर्फ चक्का करेंगी, खाएंगी नहीं। आज से क्यों ऐसा बस क्यों? मैंने सोचा कि मैं आपकी मदद करूंगा वेट लॉस में। ओके, आपने चीनी डाली है? जी हाँ, मैंने आप इसमें चीनी डाली है। रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा जरूर देखिए, करती है असफर ने उस दिन कहा जो था- मैं डाउट में चला जाऊं और मैं सोचूं कि मैं ना खाऊं। चीनी कौन डालता है आटे में? देखिए असफर ने उस दिन कहा था जिस दिन आप चीनी डालेंगे उस दिन मैं इस्तीफा साइन कर दूंगा। अच्छा इसलिए डाली आपने? पता चला वो डो दूसरा हो कहीं कि छुपाया हुआ तो नहीं आपने? नहीं, कुछ भी नहीं छुपाया हुआ। जो शुगर है इसको हेल्प करती है फर्मेंट करने में, ईस्ट को एक्टिवेट करने में हेल्प करती है, इसलिए हमने इसके अंदर चीनी शामिल करी है 1 टेबलस्पून के करीब। साथ इसमें नमक जा रहा है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। आज तो आपके अल्फाज बहुत तेज भाग रहे हैं। आज तो आपके अल्फाज कोई तेज गाम बने हुए हैं शेफ मुनीसा। अभी मैं ब्रेक में ना पानी पी लूंगी, कॉफी पी लूंगी, आप तो पानी वैसे वापस पी से सकते जो हैं, है उसमें कोई हो मसला नहीं है। जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, कभी भी ये जो नॉर्मल चीजें हमें इनको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। अगर आप पानी पीना चाह रहे हैं लाइव शो पे, इट्स फाइन, आप कोई गुनाह नहीं करे। पानी पी रहे हैं, एग्जैक्टली हाइड्रेटेड रह रहे हैं, हाँ। है ना? अब पता चल लोग कहेंगे रेसिपी नहीं बता रहे, बक करे जा रहे हैं। हमने अच्छा अब मुझे बताएं, अब देखिए टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, हमने डो ली, ये सॉरी क्या लिया, मैदा। हमने मैदा लिया, ऑल पर्पस फ्लावर, कॉर्न फ्लावर, ऑल पर्पस फ्लावर, ऑल पर्पस फ्लावर लिया हमने। उसमें हमने डाली चीनी, और हमने एक पैकेट डाला यीस्ट। ठीक है, इंस्टेंट यीस्ट। Instant ठीक है, अब इसके अंदर जा रहा है मिल्क पाउडर, ये अराउंड जो है 2 टेबलस्पून के करीब हम डाल रहे हैं। ये जो है इसको जो
एक्टिवेट भी करेगा यीस्ट को, इसके अंदर एयर पैदा करने में जो है इसकी हेल्प करेगा। देखिए हम हर चीज़ को ना सिर्फ रेसिपी सुन लेते हैं और बना लेते हैं, अगर हम उसकी साइंस को समझ लेना तो फिर आपको कोई रेसिपी की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद ही जो है वो कर लेंगे। ठीक है, तो हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड किया है, ये इसको कलर भी अच्छा देगा इसकी ब्रेड को, और जो है इसको जो है एयर बबल्स क्रिएट करने में इसकी हेल्प करेगा। जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसकी मैंने आपसे बात की थी, जो मैं इसमें शामिल करने वाली थी, वो है ब्रेड इम्प्रूवर। कमर्शियली ये जो है ब्रेड इम्प्रूवर यूज़ किया जाता है, इसकी वजह से जो उसके अंदर एयर बबल्स ये हेल्प करता है यीस्ट को, समझिए सपोर्टिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, तो आप ये कहें कि हम यीस्ट ओमिट कर दें और ब्रेड इम्प्रूवर डाल दें, तो ऐसा नहीं है, आपने यीस्ट के साथ ब्रेड इम्प्रूवर शामिल करना है। ब्रेड इम्प्रूवर करता है क्या है? ये इसको जो है इसके अंदर बेसिकली हमें ना डो को फर्मेंट करना होता है, जितनी अच्छी हमारी डो फर्मेंट होगी उतना अच्छी हमारी जो है पिज़्ज़ा की बेस बनती है। अच्छा, ठीक है, तो ये इसको एयर बबल्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। आप देखिए बहुत ज़्यादा स्पंजी होगी, बाहर जब हम कमर्शियली खा रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पंजी होती है, सॉफ्ट होती है डो। घर में वही बनाते हैं तो वो थोड़ी सी हार्ड बन जाती है, थोड़ी सी वो डो ज़्यादा हो जाता है और कभी-कभी नीचे का बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, बीच का थोड़ा सा वो टेम्परेचर का इशू होता है, वो टेम्परेचर का इशू होता है कि हम बहुत ज़्यादा प्री हीट कर देते हैं या बहुत ज़्यादा अवन में हमारे हीट होती है, तो वो नीचे से जल्दी पक जाता है, ऊपर से कलर आ जाता है, बीच से कच्चा रह जाता है, तो वो हम उसको ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो आज हम आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम डालें ब्रेड इम्प्रूवर। ठीक है, ये इसके अंदर तकरीबन एक चाय का चमचा। जी जी, एक चाय का चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब इसके अंदर जाएंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ठीक है, वो इसको हेल्प करेगा, ये जो स्टिक हो रही होती है हमारी डो, उसको ये स्टिक नहीं होने देगा। ठीक है, और इसको हम पानी से हम जो है ये आटा गूंद लेंगे। ऑयल तो डाला नहीं? ऑयल जो है अभी मैं लेती हूँ, फिर पहले पानी डालेंगे। हाँ, पहले पानी डालेंगे। अच्छा, अरे हमारे पास एक इमरजेंसी ब्रेक आ गया, कहीं में जाएगा वाचिंग द मॉर्निंग स्टार विद द किचन क्वीन। हम बना रहे हैं आज पिज्जा, पर व्हाट्स द फ्लेवर? अच्छा, आज टिक्का फ्लेवर बनाए जो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। चिकन टिक्का फ्लेवर। चिकन टिक्का फ्लेवर पिज्ज़ा आज हम बना रहे हैं, क्योंकि कल वर्ल्ड पिज्ज़ा डे था, तो आज हम पिज्ज़ा को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और इस वक्त चल रहा है किचन क्वीन का सेगमेंट। और आज हम बना रहे हैं पिज्ज़ा, क्योंकि कल वर्ल्ड पिज्ज़ा डे था, तो हमने सोचा व्हाई नॉट मेक पिज्ज़ा फॉर यू। हम आपको सिखाएंगे कि आज आप एक ऑथेंटिक इटालियन पिज्ज़ा कैसे बनता है। हाँ जी, अच्छा, हमने क्या किया इसके अंदर ड्यूरिंग द ब्रेक 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया था। ठीक है, इस सबको हमने मिक्स कर लिया, देखें बिल्कुल इस तरीके से। अब जो है हम इसको हम पानी की मदद से, नीम गर्म पानी की मदद से हम इसको जो है वो गूंद रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें हम आहिस्ता ग्रेजुअली पानी डालते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, और डो को जो है ना हमें बहुत अच्छे से नीड करना है, क्योंकि हमें इसका ग्लूटेन एक्टिवेट करना है। ठीक है, ठीक है, जितना अच्छा ये नीड होगा। क्या मतलब दिस इज नॉट ग्लूटेन फ्री? नहीं, ये ग्लूटेन फ्री नहीं है, इसके अंदर ग्लूटेन एक्टिवेट होगा तो ही आपकी जो है वो डो बेस बहुत अच्छी बनेगी। तो आपको पता है मैं ग्लूटेन फ्री खाता हूँ। अच्छा, सीरियसली? नो, नॉट सीरियसली। मैं सब कुछ खा लेता हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो बहुत अच्छी है, जो हमेशा आप अपने किचन में ख्याल जरूर इस बात का रखें, ये नहीं कि ये तो मेरा घर है, ये तो मेरा किचन है, ये तो मेरे ही बच्चे हैं। यू हैव टू वेयर ग्लव्स। ये प्लीज, ये कितनी अच्छी आदत है कि किचन के अंदर अगर आप ग्लव्स पहने तो आप अपनी फैमिली को या अपने आप को भी आप कितने सारे जरासीमों से बचा सकते हैं, जर्म से आप अपने आप को लेकिन बचा असला देखिए बहुत सारी चीज़ों में ना हम ग्लव्स पहन के काम नहीं कर पाते, तो बेहतर है जैसे अक्सर देखिए नीडिंग में बहुत से खवातीन, क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं होती हैं तो नहीं कर पाती है, रोटी बेलने में नहीं कर पाती हैं, तो आप अच्छे से हाथ धो लें। ठीक है, तो उससे भी जो है आप सेफ रह सकते हैं। अब हम तो यहाँ पे ज़ाहिर आपको पता है बालों को भी अगर अच्छे से हाथ धो लें, फर्ज करें, और आप सैनिटाइज भी कर लें, तो आपके ख्याल से डो में फ्लेवर सैनिटाइज करके नहीं करना, सैनिटाइज लगा के नहीं कर सकते ऑब्वियसली वो डो में जाएगा, फिर आप समझे अंदर से पूरे क्लीन हो जाएंगे। तो कितनी अच्छी बात है, नहीं? अच्छी बात नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात याद है, अभी मैं और मेरी फ्रेंड्स डिनर पे गए हुए थे, तो वहाँ पे ना उसका बेबी था, तो उसके हाथ में ना सैनिटाइजर लग गया। उसने क्या किया, फ्रेंच फ्राइज में ना सैनिटाइजर डाल दिया। अब वो उसकी मदर को पता नहीं था, उसने एक फ्राइज खाया, दूसरा तीसरे पे उसको एहसास हुआ कि उसने सैनिटाइजर बच्चे ने डाल दिया सैनिटाइजर। उसका बेबी था, वो अराउंड किन लोगों के साथ फिरती रहती है शबनीज़ा, आप क्या कर रही हैं खुदा का वास्ता। और ये आपको बहुत सख्त जरूरत है, मैं दूल्हा भाई आप क्या किन लोगों में भेज रहे हैं,
किन लोगों में भेज रहे हैं आप इनको, खुदा देखिए का जब वो मुझे वास्ता। आपके साथ भेज सकते ये हैं। जुड़े हुए हाथ देखे, संभाले ने, कहाँ सैनिटाइजर वाली कबाब खा रही है, मैंने नहीं खाए फ्राइज खा रही थे, है। वो उसकी मेरी फ्रेंड नहीं खाए थे, उसकी बच्चे की अम्मा ने भाई खाए थे। कोई दोस्त के साथ कुछ और लगता है, आप ही के साथ हुआ है। नहीं मेरे ये दोस्त के क्या साथ बात कुछ है? बुरा हुआ मुझे तो लगता है या मेरे साथ या नहीं नहीं, उसके मेरे साथ। बच्चे तो खैर बड़े हैं तो मुझे वो सैनिटाइजर वाले नहीं खिला सकते, उनको इतनी सेंस है, तो वो बड़ी परेशान हो गई यार, पता नहीं क्या होगा, मैं कुछ हो तो नहीं है। मैंने कुछ नहीं हुआ, तो ज़बान पाक हो गई है। अब तुम हलाल बातें करोगी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है छोटे बच्चों के साथ। मैंने देखा है शेफ होता मुनीसा, है। छोटे बच्चों को ना लोग अनअटेंडेड छोड़ देते हैं बिल्कुल। और वो बच्चे कहीं भी भाग रहे हैं। मैं अभी एक रेस्टोरेंट में था तकरीबन कोई 4-5 दिन पहले, तो एक तकरीबन 4 साल का बच्चा सीढ़ी उतर के नीचे था और फैमिली ऊपर, पता ही नहीं है। एक फैमिली गैदरिंग चल रही है, वो एक छोटा सा बच्चा नीचे फिर रहा है और वो अनअटेंडेड, पता ही नहीं वो किसका बच्चा। देखिए ये भी है, लेकिन बेचारी माएँ कितना देखेंगी। मैं नहीं ये क्या बीइंग अ मदर, माओं का साथ कितनी दूंगी, अजीब सी बात है, बेचारी बेचारी माएँ माँ थक कितना- जाती हैं। तो आपका बच्चा आप ही फादर्स का भी देखेंगे। काम है कि फादर्स का भी काम है कि वो फादर्स डे इट देखें। वाज एन ऑल लेडीज इवनिंग। अच्छा। तो सारी खवातीन थी, मैं हाई टी करने एक दोस्त के साथ गया हुआ था। मतलब ये उन खवातीन को देख रहे थे। नहीं मैं उन खवातीन को नहीं देख रहा था, मैं कहता इतना छोटा सा बच्चा किसका, हाँ, ये बच्चे को देख रहे थे। अनअटेंडेड सा बच्चा भाग फिर रहा है। इन्होंने उनकी माओं को देखा। नहीं वेरी गुड, एक और दफा, एक और तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। जितने गुनाह हुए तौबा। हैं, अल्लाह ताला माफ करे। ये आपका रूप यूजुअली फ्राइडेज को देखने को मिलता है, आज लेकिन फ्राइडे नहीं है। आज फ्राइडे नहीं है, आज अच्छा, थर्सडे है। अगर मेरी जहन के हिसाब से तो आज फ्राइडे ही था वैसे। आपके दिन के हिसाब से कल। हाँ, अब क्योंकि आप शायद छुट्टी करना चाह रही थी। हाँ जो कि देखिए मान क्या लिया। करें, इतना आप बुला बुला के काम करवाते हैं मुझसे यहाँ पे, तो कुछ तो आराम चाहिए ना। बट शेफ मुनीसा, आप आई थिंक दिस मोमेंट यू शुड थैंक योर फैंस, हाँ जी। क्योंकि इंस्टाग्राम पेज पे आपकी इतनी लोग तारीफ करते हैं। Thank और you. आप और कल एक नाइजीरिया में हमारी व्यूअर है, उन्होंने मैसेज किया था, तस्लीम नाम है उनका, उन्होंने कहा था कि शेफ मुनीसा से प्लीज मटन पुलाव की रेसिपी अच्छा। पूछिएगा। इंशाल्लाह जरूर। आपके लिए क्या नाम बताया आपने? मिसेस तस्नीम फ्रॉम नाइजीरिया। अच्छा मिसेस तस्नीम, थैंक यू। आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, तमाम फैंस को बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके लिए ज़रूर हम जो है वो मटन पुलाव मुटन पुलाव। ठीक है, मटन पुलाव बनाएंगे। देखिए ऐसे अभी पानी पी लें हम। हाँ नहीं मैं तो देखिए कॉफी ये होता है मकाफाते कॉफी। अमल, आपको पता है इसको कहते हैं। सुबह सुबह कॉफी। ठीक है, अच्छा। सुबह कॉफी आपको जंप करती है। अच्छा ये हमने नीडिंग कर ली है। ये हमने इसको पूरा कंबाइन कर लिया है, अब इसकी नीडिंग करेंगे हम, अच्छे से आपको करके बताएंगे। अच्छा, जब भी आप पिज़्ज़ा की डो बना रहे हैं, कोई भी अच्छी सी डो आपने ब्रेड की बनानी है, तो आपने हमेशा जो है ना उसको पटकना है। अच्छा ठीक है, जितना ज़्यादा पटकेंगे उसको उतना जल्दी ग्लूटेन एक्टिवेट होगा, उतना आपका डो स्मूथ होगा। ठीक अच्छा है, है, गुस्सा आ रहा हो या ना, बस समझे ये आपका शोहर है, ठक 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 शुरू हो गए। खुदा की कसम ये क्या चल रहा है शेफ मुनीसा। अगली साइकियाट्रिस्ट सेशन में हम शेफ मुनीसा को अपने साइकियाट्रिस्ट के साथ बिठाएंगे। ये उन बीवियों के लिए था जो अपने शोहर से परेशान हूँ, जो जैसे मेरी तरह नहीं है। देखिए मैं कितनी मोहब्बत और से जितने कर- भी हमारे दूल्हा क्योंकि मुझे भाई पता था ये हजरात मुझ हैं, तक आएंगे। वो मुतासरीन में बैठेंगे और शेफ मुनीसा का सेशन होगा साइकियाट्रिस्ट के साथ। ओहो देखेंगे। शेफ मुनीसा वैसे हाँ। आप ये जो बात कर रही हैं, मैं कब यू नो इफ यू आर ट्रैवलिंग और अगर आप कभी ओपन किचन देखें किसी रेस्टोरेंट का, तो वो लोग वाकई में डो को पटक रहे होते हैं बहुत ज्यादा। उसका मेन रीजन ये कि हमें इसमें ग्लूटेन एक्टिवेट करना है। ऑब्वियसली हम लाइव शो पे जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकती। क्यों बहुत क्यों शोर पटके होगा। ना, इट्स फाइन, इट्स ओके, ये नहीं टूटेगा। बहुत बहुत शोर होगा ये। नहीं नहीं शोर होगा। ठीक है? देखिए यू हैव टू टीच, आपको देखिए ऑडियंस को बताना है कि कैसे पटके। मैं आपको खुली इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है? इजाजत है, चले इजाजत है? ये देखें इस तरीके से बस। आपने इसको करना है। हाँ दोबारा से आपकी कॉफी उठा लेता हूँ। ये देखें, शेफ मुनीसा ये पटकना हमारे ये पटकने पटकना पे नहीं ढोल होता, की थाप आती है। ये पटकना नहीं होता वैसे। सही सही से करें। हाँ, सही देखें से। आप सही से सिखाएं। हाँ अगर कुछ हुआ तो उसकी कुछ जिम्मेदार नहीं, अरे मैं नहीं क्या- होंगी, असफर होंगी। एक तो ठीक है? पहले ही आपको पता है अंदर से खौफ निकाल दे, कुछ नहीं होगा। आप एक डो पटक रहे हैं, किसी का सर तो नहीं पटक नहीं तो रहे हैं। चीजें यहाँ पे गिर जाएंगी ना। नहीं कुछ नहीं गिरेगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं ओके, गिरेगा। देखिए, आपने बहुत ऐसे पैसे पकड़ा। हमारे पास और आ जाएगा। तो चले मुझे देने थोड़े से। चले, कम ऑन शेफ मुनीसा, 1 2 यू कैन डू इट। ये ऐसे ठीक है, 1 इसको 2 इस तरह ये। 1 2 3। बस अभी बस। एक बार और कर ले यार। आज तो enjoy। एक दफा प्लीज, एक दफा मेरा। अच्छा, 1 2 ये ठीक है। चीज। ये इस हम तरीके- लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा गई वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। अभी हम बना रहे हैं पिज्जा ओनली फॉर यू, क्योंकि कल क्या था, कल पिज्जा डे था। वर्ल्ड पिज्जा World डे था। Pizza लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा गई। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक खवातीनो हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमने अपना ओवन गरम कर लिया है, राइट? बिल्कुल गरम कर लिया है, प्री हीट कर लिया है प्रीहीट किया है। और कितनी डिग्रीज पे है ये? अभी तो हमने इसको बंद कर दिया, प्री हीट करके बंद कर दिया। वो इसलिए क्योंकि हमारी डो जो हमने बनाई, क्योंकि हमें क्विक काम करना है आज, क्योंकि ड्यूरिंग द शो हमें पूरा पिज्ज़ा बनाना है, तो हम इसको डो को वहाँ राइस करने के लिए रखेंगे। प्री हीट करके हमने पूरा बंद कर दिया, अंदर हीट है, हमने वहाँ रख दिया। अगर सर्दियाँ हैं, आपका डो राइस नहीं हो रहा, आपके पास ओवन का वो इशू है, तो आप पानी बॉइलिंग के लिए रखेंगे और पास में आप जो है वो डो रख देंगे। अच्छा। तो इससे जो है आपकी डो जो है वो क्विक जो है वो राइज हो जाएगी। जी, स्टीम पानी यहाँ रखा आपने और चूल्हे के पास डो को रख दिया, अच्छा, कवर करके, ठीक है। तो उससे अगर ओवन नहीं है तो, अगर अवन नहीं, बहुत से लोग चूल्हे पे भी पका रहे होते हैं या उनको उसको राइस करना होता है जल्दी, क्विक कोई मेहमान आ रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी करना है, तो आपने सिंपली पानी बॉइलिंग के लिए रखा और जो है पास में उसके डो रख तो इससे कोई नुकसान नहीं? मतलब नहीं, इससे क्योंकि हमें मेनली रीजन ही हमारा ये है कि हम इसको राइस करना है डो को, ठीक है। अच्छा, एक ट्रिक ये हो गई। दूसरी ट्रिक ये हो गई कि आपने जब हम डो अभी हमने इसको नीट कर लिया अच्छे से, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट है इसका डो, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है इसको। जो है हमने राइस करने के लिए 25 मिनट्स के लिए रखेंगे, उसके बाद हम इसको पूरा पिज्ज़ा की शेप दे देंगे और उसके बाद हम 40 मिनट्स इसको टाइम देंगे बनाने के बाद। अब कहीं स्क्वायर पिज्ज़ा बना रही है? आज हम स्क्वायर पिज्ज़ा बना रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे गेस्ट हैं, कैमरा मैन है, सब जो है ऑब्वियसली खाएंगे ना, तो आज सबको मक्खन लगाने का प्लान है इनका। हाँ, ताकि सब पहले तो कभी आपको कैमरामैन और टीम याद नहीं आई, क्यों? जब आपको ये पता चल रहा है कि मेरी पसंदीदगी बढ़ रही है, तो आपने सोचा कि क्यों ना आज मैं सबको कुछ अमल करके पिज्जा खिलाऊं। देखिए, यही तो वो कहते हैं ना, दिलों तक सब समझ आ रहा है मुझे, सब समझ आ रहा है। आपको कल एक बाबा से बात कर रही थी नीचे खड़ी हुई, हाँ डाल दूंगी वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ पाउडर जो आपने डाला है, बस मैं तो नहीं। हाँ, वही जो हमने ब्रेड इम्प्रूवर डाला था ना, वो एक्चुअली वो था। हमारे साथ एक कॉलर है, अब मत पूछिएगा किसकी साइड पर है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, हैदर बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका जो ड्रामा चला था तेरी मेरी कहानी, जी बिल्कुल जी, उसमें जो आपकी सास थी, मेरी जो सास थी। अच्छा, आपकी एक्चुअली आपके सिग्नल्स थोड़े वीक थे तो कॉल ड्रॉप हो गई। प्लीज़ दोबारा कॉल कीजिएगा क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। और प्लीज़ जितने भी कॉलर्स कॉल करें, कीप योर क्वेश्चन प्रिसाइज, जल्दी सवाल पूछे ताकि हम आपको जल्दी जवाब दें, क्योंकि कॉलर्स बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑफ कोर्स शेफ मुनीजा चाहती हैं कि सिर्फ इनके लिए कॉल आए, लेकिन ये हमेशा दिल बर्दाश्त होती है कि कॉल्स हमेशा मेरे लिए आती है। मान नहीं, ये बात शेफ मुनीजा, ये बात तो आज मान नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। मेरे लिए कॉल्स आती है और कल देखिए हमारा स्कोर इक्वल हुआ था और मैं कहती हूँ आज कोई दोबारा कॉल करे, मेरा साथ दे ताकि मेरा स्कोर बढ़े। शेफ मुनीजा को कॉल करने के लिए आपको पर कॉल 50 रुपए दिए जाएंगे। ये शेफ मुनीजा के इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, हम जो चिकन की मैरिनेशन बता दें, सिंपली मैंने इसमें कोई भी आप टिक्का मसाला का पैकेट ले लें, आपके लिए क्विक करने के लिए। दिस इज चिकन शेफ मुनीजा? जी, चिकन है और चिकन हमने क्यूब्स में जो है वो कट कर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर टिक्का मसाला और लेमन जूस हम शामिल कर रहे हैं क्योंकि हम चिकन टिक्का पिज्जा बना रहे हैं, तो ये तो वेरी क्विकली बस ये हमने इसको मिक्स कर लेंगे हम, और ये हमारी मैरिनेशन के लिए इसको रख देंगे जब तक हमारा डो राइज हो रहा है, ये मैरिनेट हो रहा है हमारा। तो मैरिनेशन के लिए हमने क्या क्या डाला शेफ मुनीजा? अपने लीमू का, लेमन जूस और टिक्का मसाला ऐड किया है, तकरीबन 4 टेबलस्पून, 500 ग्राम जो है वो चिकन है हमारी, आधा किलो, ठीक है। और इसको जैसे ही हमारा ये थोड़ा सा आधा घंटा हम इसको रखेंगे और इसको फिर हम ऑयल थोड़ा सा बटर शामिल करके इसको स्टर फ्राई कर लेंगे, क्विकली पका लेंगे। ड्राई हमें पकाना है। और हम कितनी देर तक इसको रखें मैरिनेशन? मैरिनेशन तो आप जितना ज्यादा रखें उतना अच्छा है, लेकिन आप अगर नहीं ज्यादा रख सकते 30 मिनट्स तो रखें मिनिमम, ठीक है। तो उससे इस पे अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। बस दैट्स इट, ये हमारा डन है। और अब हम जो है पिज़्ज़ा राइस डो को हम राइस करेंगे। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, आज शेफ़ मुनीजा हमारे साथ होंगी काफ़ी देर तक, क्योंकि आज हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं और थोड़ा ज़्यादा बना रहे हैं, क्योंकि आज हम अपने सेट पे सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड पिज़्ज़ा डे। और मैं हमेशा आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमें छोटी छोटी खुशियाँ ज़िंदगी में तलाश करते रहनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी इतनी मुश्किल है। जब हम बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी है शेफ मुनीजा। जब हम छोटे होते तो हम कहते हैं जल्दी से बड़े हो जाएं, जब हम बड़े होते हैं तो हम कहते हैं यार हमारा बचपन कितना अच्छा था। सीरियसली मुझे भी ये सोच आती है। तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी में जो छोटे छोटे लम्हात हो, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ हो, खुश रहने की, खुशी बांटने की, खुशी हासिल करने की, किसी को खुशी देने की, प्लीज़ उसको हाथ से मत जाने दीजिएगा। शेफ मुनीजा हमारे साथ है, कहीं नहीं जा रही। अभी हम बात कर रहे हैं पिज़्ज़ा की, हम बात कर रहे हैं पिज़्ज़ा खाने की, पिज़्ज़ा कंज्यूम करने की। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो ये समझते हैं कि पिज़्ज़ा जो है इट्स नॉट क्वाइट हेल्दी, थोड़ा सा अनहेल्दी फूड है। लेकिन
जिनको पसंद है वो खाते हैं, और फिर हम आपको वही बात कहते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप सही क्वांटिटी में कंज्यूम करें तो आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, यू वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। ब्रेक के बाद मैं आपको मिलाऊंगा अपने एक बड़े अच्छे फ्रेंड से जो कि आपको अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, यू वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। आज की ये खुशगवार सुबह, एक नया जज्बा, नए दोस्त आपसे मिलाने के लिए हम लोग हाजिर हैं। शेफ मुनीसा बना रही हैं पिज्ज़ा, शी इज़ राइट देयर, और खुशी का वो आलम है कि मैं किचन से बाहर आ गया हूँ। ये देखिए, इतनी खुश आज से पहले मेरी मौजूदगी में ये खातून नज़र नहीं आई, लेकिन इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर में मैं फिर वहाँ चला जाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ जो पिज़्ज़ा बन रहा है। ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ से भी देख रहा हूँ, मेरी नज़र वही है। आपकी नजरें वही। मेरी दादी कहती थी खिलाओ सोने का निवाला, लेकिन देखो शेर की निगाह। शेर की नजर से देख रहे हैं आप लोग, मतलब। ख़वातीन और हज़रात, अब टाइम हो जाता है रोशन राहे का। रोशन राहे में हम आपको उन अनसंग हीरो से मिलवाते हैं, उन लोगों से हम आपको मिलवाते हैं जो कि अपनी फील्ड के हीरोज़ हैं, नॉट ओनली ऑन टेलीविजन ड्रामाज और फिल्म्स। आज मैं आपको अपने एक दोस्त से मिलाने वाला हूँ। इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया अपनी फील्ड में, अपनी फील्ड के ये सुपरस्टार हैं। इनकी एक बहुत ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है। इनकी मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बताता चलूँ। इनके जो वालिद साहब थे, इनके वालिद साहब के तकरीबन कोई 11 बहन भाई थे, और उनमें 11 में से काफ़ी ज़्यादा डायबिटिक थे। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए ही गॉट अ लिटिल कॉन्शियस, या तो ये खौफ था या कॉन्शियसनेस थी कि उन्होंने पहले दिन से अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखा, अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखा, और ये खौफ, ये कॉन्शियसनेस उनका पैशन बन गई। देन ही मूव टू सिडनी एंड ही बिकेम ऑस्ट्रेलियाज मिस्टर ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ही इज़ करंटली द रेनिंग मिस्टर ऑस्ट्रेलिया। That's a championship in bodybuilding. He's a very good looking guy. So all the girls out there, we have an eligible bachelor right here for you, Hassan Wali Karimi. Hello Hassan. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। थोड़ा सा मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं अब बैचलर ना रहा। नहीं रहे, अरे जी, जी, जी। पहले ही दिल तोड़ दिया। बट कहते हैं कि अभी तो चार अलाउ नहीं, जैसे सर्कमस्टेंसेस है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, you're happy, एक काफी है। I'm happy। अच्छा, और वो फिटनेस के लिए भी सही है आपके ख्याल? फिटनेस के हिसाब से भी ठीक है, और उनका ताल्लुक जिस कंट्री से, I'm very scared। You very scared? Why? She's from Yemen। Oh. So alhamdulillah। And you met her where? Facebook। Facebook. Yes। चलो, फेसबुक से किसी को तो फायदा होगा। ये देखिए शेफ, सही बताया। हाँ, आपको भी? बहुत नहीं, मेरा तो आप भी? अम्मा अब्बा ने करा था, मेरा उसमें कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, लेकिन अच्छा फैसला करा था, बहुत अच्छा फैसला। लेकिन अच्छा, मूविंग ऑन हसन, माशाल्लाह, currently you're the reigning Mr. Australia. Alhamdulillah। अच्छा, tell us your journey. How did it all start? Where did it start from? ये स्टार्ट हुआ था कराची से ही। ठीक है। 15-16 साल की उम्र में शौक था कि एक्सरसाइज करेंगे। ज़ाहिर बात है, मूवीज़ देखते थे थोड़ा सा, बट कोई एजुकेशन नहीं थी, कुछ पता नहीं था। बस लोकल जिम में जाके जो भी समझ में आया वो कर लिया। ओवर ट्रेनिंग ज़्यादा करते थे, कोई साइंस पता नहीं थी, न्यूट्रिशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जिसने कहा कि यार 6 केले खा लो तो जान बन जाएगी, तो खा लिए। 12 अंडे खा लो। 12 अंडे खा लो, दाने निकल रहे जिस्म पे, और ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि कच्चे अंडे पी रहे हैं। तो अजीब सी है ना, ऊपर नीचे था सब कुछ। देन बाहर जाने का ख्याल आया, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग जिसमें किसी का भी क्रेडिट ना हो। हालांकि यहाँ पे अपने बलबूते पे, क्योंकि बाबा की भी यही स्टोरी है। जब वो बाबा माइग्रेशन करके आए थे इंडिया से, तो वो भी बिल्कुल मतलब फुटपाथ से स्टार्ट किया था बाबा ने। तो वो मुझे ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट, और यही लोग हीरोज होते हैं। बिल्कुल, They are the heroes। और उसके बाद फिर सारी चीज़ें हुई। यहाँ पे मैं पाकिस्तान में अच्छी जॉब भी कर रहा था, मुझे कंपनी ने गाड़ी भी दी हुई थी 19 साल की उम्र में। आई वाज डूइंग सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर अ कंपनी। तो फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड बहुत अच्छा था कि यार ये किन चक्करों में लग गया, अच्छा खासा ज़िंदगी है, घर बार है, सब कुछ है, 2 गाड़ियाँ घर में, फिर भी ये क्यों बाहर जाना चाहता है, इसको क्या है। बट उनको नहीं पता था कि मेरे अंदर दिमाग में क्या चल रहा है। आई वांटेड टू डू समथिंग बिग। अच्छा, बट व्हाट मेड यू थिंक कि मुझे बॉडी बिल्डिंग के अंदर ही करना है? ये शुरू में तो नहीं था। ठीक है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो मेरा सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी ये थी कि मैं किसी तरीके से यहाँ पे सेटल हो जाऊँ। तो उसका जो बेस्ट ऑप्शन था वो था कि एजुकेशन के हिसाब से। तो वही मैंने किया। मैं बिज़नेस मैनेजमेंट के डिप्लोमा में गया पहले साल। उसके बाद फिर उस वक्त सब यही हवा चल रही थी कि भाई अकाउंटिंग कर लो, उसमें इमिग्रेशन हो जाएगी। हमने कहा चलो, वो हमारी तो मेंटलिटी वही थी ना कि गो विद द फ्लो।
मामू ताया के बच्चे अगर पढ़ रहे सब किसी कर रहे हैं में- वो कर लो। बस जो सब कर रहे हैं वही करेंगे, जो कि गलत फैसला भी था। उसके बाद आई गॉट इनटू अकाउंटिंग फिनिश की, इमिग्रेशन हो गई। दिस इज़ 2014-15। देन आई रियलाइज़ कि अकाउंटिंग तो मैं कर ही नहीं सकता। अगर मैंने यस नॉट फॉर मी, अगर मैंने किसी कंपनी के अंदर मुलाजिमत कर ली तो गारंटीड है कि 6 महीने में कंपनी गई, क्योंकि मेरी जो माशाल्लाह कह सकते हैं कि जितने हिसाब से हमने काम करना था उधर। तो देन आई रियलाइज़ कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मेरे लिए भी बेहतर हो और मैं कम्युनिटी को वापस भी दे सकूं, जिसका मुझे पैशन हो। और एक्सरसाइज का तो शौक था। 2011 या 12 में मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। इस लेवल पे नहीं की थी बट कर दी थी। तो वो क्या थॉट थी जिसने इस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे लेकर गई? आई थिंक बस मैं काफ़ी लोगों को बताना चाहता था कि आप मुझे जो अंडर एस्टिमेट करते हैं, आपको नहीं पता कि फायर इन द बैली है। और दूसरी चीज़ ऑप्शन ये था फायर कि इन द बेली, बिल्कुल, हाउ नाइस। जी जी बिल्कुल, वो एक ड्राइव थी जो मुझे, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। या खासकर वहाँ पे बीइंग अ पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट, लोग मुझे रेसिज्म को मैं नहीं कहूँगा कि रेसिज्म, उनको बस ऐसा लगता था ये इसमें इतनी सलाहियत नहीं है। ये क्या करें? नहीं नहीं, ये तो ये चलाएंगे अपना टैक्सियाँ चलाएंगे और ये पंप पे काम करेंगे, कार वॉश करेंगे, वेटर्स बन जाएंगे और बस ये इसमें ना इनका गुजारा हो जाएगा। बट नो वन इवन न्यू के मेरा माइंडसेट किस तरीके का चल रहा है। क्योंकि देखिए जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा था तो एक शर्त पे छोड़ा था, अपने आप से मैंने वादा किया था, ये मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाके ऐसा काम करूँगा कि पाकिस्तान में जिंदाबाद के नारे लगेंगे। ओह वेरी नाइस। तो वो लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अपने आप से ही वादा था। बिल्कुल, क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी हमेशा अपने आप से ही रखनी चाहिए। बिल्कुल सही बात, एब्सोल्युटली। उन्हीं का दिल टूटता है और उन्हीं के जो इरादे हैं वो ख्वाब टूटते हैं। वो जो दूसरों से रखें एक्सपेक्टेशन। अच्छी बात है, दुनिया है, सब होते हैं, सब साथ चलते हैं, बट सबसे ज़्यादा आप अल्लाह ताला पे से, उसके बाद फिर अपने आप से। तो वही किया और आज आपके सामने। ज़बरदस्त। एंड आपने 5 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, 7 सिल्वर मेडल्स जीते हैं, ऑनलाइन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच भी हैं हसनैन, और उसके साथ ही इज द डायरेक्टर ऑफ निशाद जोन पर्सनल ट्रेनिंग। व्हाट इज निशाद जोन पर्सनल ट्रेनिंग? निशाद जोन पर्सनल ट्रेनिंग ये बेसिकली वजूद में आई है 2016 के अंदर, और 2018 में इसका फ्लो बढ़ गया। जब मेरा पहला कंपटीशन हुआ था तो मुझे दुनिया भर से लोगों को मैसेज आ रहे थे कि हमें भी एक्सरसाइज कराएं। उस वक्त मैं बाली में था, मेरा कंपटीशन मैंने जीता 2 सिल्वर मेडल इंडोनेशिया जी। वहाँ पे मैंने किया कि मैं चला गया जस्ट फॉर थेरेपी। वो बहुत एक टाइम होता है क्रूशल, जैसे आफ्टर कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी रेस्ट मांगती है, फ्रेजाइल होती है, तो बॉडी बिल्डर्स के भी इसी फेज़ होता है, उसमें क्रेविंग होती है, खाना होता है। आई जस्ट वेंट फॉर हॉलीडे 7 days। वहाँ पे बैठ के मैं सिर्फ ये सोचा था अब क्या करेंगे, अब कंपटीशन भी जीत लिया, तस्वीरें भी आ गई, वाह भी हो गई, अब क्या करेंगे। उस वक्त मुझे मैसेज आ रहे थे तकरीबन काफ़ी ममालिक से कि कैन यू हेल्प अस। शारजा से भी आए, टोरंटो भी से आए। मैंने कहा कि इसको ऑनलाइन लेके चलते हैं, दुनिया जा रही है इस तरफ। ये जिम में एक लिमिटेड आवर्स है, एक सीलिंग है। मैं अगर $100 भी पर आवर चार्ज करूँगा तो मैं 6 से 8 लोगों को ट्रेन कर सकता हूँ। उसके बाद क्या कि फिर क्या करूँगा। तो मैंने बोला कि इसको वॉल्यूम पे खेलते हैं। एंड देन आई जंप्ड इनटू कंपनी और फिर ऑनलाइन प्रोसेस बनाया, सारी चीज़ें, टीम बनाई, कंटेंट की टीम बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव पीपल फॉर कंटेंट मैनेजमेंट। मेरे पास ट्रेनर्स भी हैं, हमारी अपनी ऐप है। मैं इस वक्त भी अपनी ऐप है जी, अपनी ऐप है। किस नाम से? निशाद जोन पर्सनल ट्रेनिंग। बट उसमें यह है कि जब कोई साइन अप करता है तो हम उसको एक्सेस देते हैं और फिर वहाँ से चलते हैं। अच्छा, एंड यू गिव ऑनलाइन कोचिंग आल्सो? सब कुछ 360 डिग्री 360 इवन लाइफस्टाइल कोचिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अच्छा जिस्म तो बना लेते हैं बट दिमाग जो है वो हाजिर नहीं होता है। बिल्कुल, हाँ, क्रेजी रहता है बिल्कुल। तो लाइफस्टाइल कोचिंग में ज़्यादा। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं, अभी करंटली एक बहुत ज़्यादा चीज़ देखी गई है इन पाकिस्तान विच व्हेन यू आर सेइंग अबाउट दैट गिविंग इट बैक टू योर कंट्री, या जिंदाबाद के नारे लगे, वो एक चीज़ पे तो लग गए। यू हैव दिस ऑनलाइन सिस्टम ऑल्सो। एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज, पिछले कई सालों में, 2-3 सालों में, रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि बहुत सारे जो ट्रेनर्स हैं स्पेशली पंजाब से, उनकी अचानक डेथ हो जाती है। मतलब जो है हेल्दी कंपटीशन के लिए रेडी हो रहे हैं और सुबह पता चला एकदम से कुछ भी नहीं, बैठे बैठे हार्ट अटैक हुआ एंड दे पास्ड अवे। इसकी क्या वजह है? शो के आई थिंक ब्रेक में आपने एक बात की थी कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो तो नुकसान पहुँचाती है। फॉर एग्जाम्पल जो एक गुलाब जामुन है, बड़ी क्रेविंग हो रही है उसकी, उसके अंदर गुलाब जामुन मंगवाए फॉर हसनैन के लिए।
वो उसके अंदर एक डेफिनेटली फार्मूला है उसका बनाने का, बट अगर ज़रूरत से ज़्यादा उसको मीठा कर दिया जाए तो वो मसले का बायस भी हो सकता है। Exactly. इसी तरह सॉल्ट जो है वो खाने में ना हो तो जायका नहीं आता, बट अगर आप भर दें तो फिर जहाँ का भी खाना हो वो आपको नुकसान हो जाएगा। हमारे यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। लोग गाड़ियाँ भी ऐसे चलाएंगे जैसे आज आखिरी बार चला रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। ठीक है, हेलमेट भी जैसे मैंने देखा है, आई डोंट नो कि ये बात कहाँ तक जा रही है। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा, 14 दिन हो गए कराची में, कि जो राइडर है वो पहन रहा है मगर सवारी जो उसके साथ है वो नहीं पहन वो रहा। हेलमेट नहीं पहन। तो अगर एक्सीडेंट होगा तो दोनों का होगा ना भाई। तो इस सिर्फ अवेयरनेस का सबसे बड़ा मसला लगता है मुझे यहाँ पे। और डेफिनेटली हमारे यहाँ तो एक तो ये जो डेथ्स हो रही हैं जी, ये आपकी किस वजह से आपकी? मुझे ऐसा लगता है, जो ट्रेनर्स एकदम से, मुझे ऐसा लगता है ये पानी की जो मैनिपुलेशन है ना उसमें ये लोग सही नहीं जा रहे। ठीक है, आज भी मुझसे पूछते हैं लोग कि आप तो कंपटीशन खेलते हैं, आप तो सॉल्ट छोड़ देते हैं, आप तो पानी नहीं पीते एक हफ्ते तक। मैंने कहा भाई कहाँ से आ रहे हो ये? ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो 4 लीटर पानी मैंने ऑन द डे पिया है। बट डोंट यू थिंक ये जो स्टेरॉइड्स देते हैं, स्टेरॉइड्स तो है, बट ये जो आप बात कर रहे हैं ये ज़्यादा जो मसला आ रहा है ये डायरोटिक से आता है। किस आता है? डायरोटिक से। ये जो हम कॉफ़ी भी अभी पी रहे हैं ना वो भी एक फॉर्म ऑफ ये है, ये बेसिकली पानी को रिलीज करती है बॉडी से। ठीक है। और जस्ट टू लुक शार्प एज क्रिस्पी, उसमें ये लोग आपस वाटर में रिटेंशन, बिल्कुल वो वाटर रिटेंशन को हटाने पे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब कंज्यूम करते हैं तो उसके साथ पानी भी बॉडी में आता है। और ये जो भूख हड़तालें करते हैं, 1-1 महीने तक चावल रोटी नहीं खाते, इसलिए इनकी बॉडी उस लेवल पे चली जाती है कि फिर सिस्टम है, वो मशीन है, उसने जवाब तो दे देना। एग्जैक्टली। तो साइंस, मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि मैं कॉम्पिटिशन से कुछ 6 घंटे पहले भी दबा के पानी पी रहा था, क्योंकि वहाँ पे तो साइंस बेस्ड कोचिंग होती है। वहाँ पे मेरे कोच ने मुझे ये कहा था कि मुझे नहीं पता कि तुम हारते हो या जीतते हो, तुम्हारी सेहत जो है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑफ तो कोर्स। और दूसरी चीज़ है कि सेहत बिल्कुल हज़ार नेमत है, क्योंकि सेहत सिर्फ आपकी नहीं, अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो आपसे जुड़े हुए कितने सारे लोग हैं वो सेहतमंद है। आप पे कितने सारे लोग फाइनेंशियली और इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं। हम ये भूल जाते हैं कभी कभी, जब भी किसी भी चीज़ में, आप अपने एम्बिशन में, किसी रिलेशनशिप में, अपने काम से रिलेशनशिप में अगर आप ओवरबोर्ड जाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। जिस तरह थॉट ऑफ द डे मैंने कहा था, जल्दबाजी नहीं करनी, ज़्यादा ओवर क्रेजी नहीं हो जाना, ज़्यादा एम्बिशियस नहीं हो जाना, हर चीज़ को एक म्याना रवि में एक बैलेंस तरीके से गुजारें। हसन, व्हाट अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। यू आर द प्राइड ऑफ द कंट्री। हसन इज द करंट रेनिंग मिस्टर ऑस्ट्रेलिया एट द मोमेंट। इन्होंने 5 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल्स जीते हुए हैं। इज द प्राइड ऑफ द कंट्री, वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। अगर आप हसन को फॉलो करना चाहते हैं, हिज नेम इज हसन वली करीमी ऑन इंस्टाग्राम। ही हैज़ हिज ओन ऑनलाइन पोर्टल ऑल्सो जिसका नाम है निशात जोन पर्सनल ट्रेनिंग। यू कैन गेट अ 360 डिग्री coverage of lifestyle and personal training. Thank you very much for joining us. We wish you all the best for future. ख़वातीन और हज़रात, देते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा। पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है किचन में, पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है। आप बातों पे ध्यान मत दें। आपका शेफ मुनीज़ा मैं समझा के थक चुका हूँ। आप लोग ब्रेक लें, कहीं मच जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और अब मुझे अच्छी तरह से पता है कि सबके चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखर गई होंगी, क्योंकि ये जो हमारा सेगमेंट शुरू होने वाला है इसका आपको पूरे हफ्ते इंतज़ार रहता है। इतना इंतज़ार तो मेरे ख्याल से किसी बड़े से बड़े फिल्म स्टार का नहीं होता होगा जितना इंतज़ार इन हस्ती का होता है, जिनको आज हमने आपके लिए एक बार फिर अपने शो पे इनवाइट किया है। हमारे साथ हैं आप सबकी दिलों की धड़कन हुस्न दुबाला। आज हम करेंगे डॉक्टर खुर्रम बशीर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप? कैसे डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ जो आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है, जी। मैं जब भी आपको मिलता हूँ, जब भी आपको देखता हूँ, माशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि कोई सेलिब्रेशन हो रही है। और ये इतनी अच्छी बात है। हर वक्त डॉक्टर साहब एक अच्छा मूड आप कैसे मेंटेन करते हैं? आई हैव नेवर एवर सीन यू इन अ बैड मूड। और ये चीज़ मैं आपसे हमेशा से, आपका शो मैं कभी भी देखता था, ये चीज़ मैं हमेशा आपकी जो नोटिस करता हूँ, यू आर माशाल्लाह ऑलवेज इन अ गुड मूड। चाहे आपको कहीं बाहर मिलूँ, चाहे क्लिनिक पे मिलूँ, चाहे आपके क्लिनिक पे माशाल्लाह एक कोई 2 करोड़ लोग तो बैठे हुए होते हैं, और उनके साथ डीलिंग के बाद भी आप हमेशा यू आर चर्पी एंड हैप्पी। इसका क्या वजह है?
देखिए इसमें एक तो अक्स होता है, शेडो, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। आप होते हैं, आपका शो रोज यही कहते हैं लोग इसके बारे में, तो हफ्ते में एक दिन चांस मिल जाए तो अच्छी बात होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप तो रोज ही ऐसे कर रहे होते हैं था भरपूर, और बड़ी बात होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है आपके शो में आने की, और मैं पहले से तैयारी कर रहा होता रात को खुशी के मारे। वो कहते हैं ना कि जैसे खुशी के आंसू होते हैं ना खुशी के, कभी इतना खुशी की वजह से नींद नहीं आती, तो मैं बड़ी तैयारी कर रहा होता हूँ, और मतलब लोग बहुत ही अटैच हो गए। बहुत दिन की बात थी, इसलिए मैं किसी को लेट डाउन नहीं कर रहा। हाँ, अनबायस्ड बिल्कुल। देखिए बहुत दिन के बाद एक ऐसा मॉर्निंग शो आया कि जो लोगों के दिल के करीब है, आप इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, प्यार से बात भी करते हैं, कोई मेड अप चीज नहीं है। डॉक्टर साहब कोशिश करते हैं, डॉक्टर साहब कोशिश ये करते हैं कि जितना ज्यादा हम अपना शो इंफॉर्मेटिव रख सके जी, उतना ज्यादा हम इंफॉर्मेटिव रखते हैं, सिवाय किचन सेगमेंट के। नहीं, किचन सेगमेंट बहुत भरपूर था। आपने जो लास्ट वीक जो स्मूदी बनाई थी, कितनी, मतलब उससे पहले स्मूदी थी, फिर वो आपने वो पूरा जो मील बनाया था ओट मील वाला। नहीं डॉक्टर साहब, शेफ मुनीजा की सारे ऐप एक तरफ, लेकिन खाना अच्छा पकाती है। सारे ऐप, पता नहीं कितने ऐप है मेरे, कितने ऐप है ये गिनते रहते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, आपको इतनी खूबसूरत शेफ नहीं मिलेगी एक तो। ये बात तो सच है, ये बात मैं मानता हूँ शेफ मुनीजा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमारी कॉन्वर्सेशन में इतनी महव है, कहीं पिज्जा लेट ना हो जाए। नहीं, पिज्जा बिल्कुल भी लेट नहीं होगा, ऑलमोस्ट सारी प्रेप रेडी है हमारी। अच्छा चले, जबरदस्त। डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक में, मतलब आपके जो सारे ट्रीटमेंट्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो हमें इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स आता है या जो फैन पेज पे लोग लिखते हैं, वो डॉक्टर खुर्रम की ऑक्सीजन थेरेपी क्या चीज है, उसके बारे में बताएं। हमारे साथ हमारी ये पेशेंट मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, आप प्लीज डॉक्टर साहब इधर आ जाए। अब मैं इसका बिल्कुल बताऊंगा, और उनका चेहरा वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अच्छा, देखिए आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। देखिए मिस का चेहरा कितना अच्छा है, ठीक है, मगर अब बात ये है कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं, लड़के भी होते हैं, चेहरे पे आपके झाइयाँ आ रही होती हैं, ठीक है, पिगमेंटेशन होती है, बटरफ्लाई रैश होता है, ओपन पोर्स होते हैं, तो उन तमाम के लिए बड़ा सिंपल, बड़ा इफेक्टिव है, और मैं उनका पूरी थेरेपी करेंगे, और 1 महीने के बाद हम फॉलो अप भी करेंगे। आप देखिएगा आज मैं उनकी ऑक्सीजन थेरेपी। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये तो ऑडियंस को बताएं कि ऑक्सीजन थेरेपी पेनफुल प्रोसीजर तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं है, नॉन इन्वेजिव है, ठीक है, कोई पेन नहीं होता। अच्छा, पहली बात में बिल्कुल हम तमाम नाज़रीन को रिएश्योर कराएंगे कि जी हम जो भी थेरेपी करेंगे उसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है, आपको ग्रेजुअली वो अच्छा करता जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होगा कि आपका पूरा स्किन ग्लो करेगी, ठीक है, आपके पोर्स जो ओपन हो रहे होते हैं वो गायब होंगे, ठीक है, पिगमेंटेशन क्लियर होती है। थर्ड, आपकी स्किन थोड़ी सी जो सपल सी होती है, जो थोड़ी लिफ्ट होगी, नेचुरली लिफ्ट होती है। और सेकंड चीज ये होती है कि ऑक्सीजन थेरेपी हर एज ग्रुप में कराते हैं, मगर ये नहीं होता है कि आपने जैसे हाइलुरोनिक एसिड है इसमें, अब बहुत कल एक लड़की आई पूरा चेहरा जला के, और घर में वो पता नहीं, एक तो नेट से लोग खरीदारी करके, चले आप कारपेट खरीद सकते हैं, आप सोफा टेबल खरीद सकते हैं, मगर आप चेहरे के लिए इलाज नहीं खरीद सकते। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इसके लिए मैं करूंगा, और इनको हम गिफ्ट भी देंगे आज, गोट्स मिल्क की क्रीम और उपटन, और नेक्स्ट टाइम आप सर आपके थ्रू इनको मैं पिक वाइट, ठीक है, और ऐसी चीजें देंगे, और 1 महीने में देखिएगा कितना ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली आप एक बात बताएं, ये जो आप इनको चीजें बता रहे हैं, ये ऑक्सीजन थेरेपी के बाद लगाने की है? बिल्कुल, ये कभी भी लगा सकते हैं? अभी वो तो कभी भी लगा सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं, मगर वो होता है ना कि द मोर द मेरियर, आप ही का जुमला है मशहूर, ठीक है, तो जितना ज्यादा आप इसको करते चले जाएंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है, जितना खूब से खूब तक की तलाश। अब ये लोग कहते हैं कि जी बहुत सारे लोग पता नहीं अजीब सी, लेकिन डॉक्टर साहब आप प्लीज, मैं एक छोटी सी बात, बिफोर वी स्टार्ट द ऑक्सीजन थेरेपी, प्लीज लोगों को ये बता दें, आप कोई भी थेरेपी करा लें, लेकिन डॉक्टर साहब ये बता दें सोना कितना जरूरी है टाइम पे, और अच्छी नींद की भी आप एक इंपॉर्टेंस बता दें। देखिए अच्छी डाइट, ठीक है, अच्छी नींद, अच्छा पानी और दूध पीना, फ्रूट खाना। अच्छा, कभी मैं, आप यकीन करें, मैं तो सिक एंड टायर्ड कहते हैं ना एक वर्ड, मैं किसी कहता हूँ आप दूध पिए, ठीक है, वो समझती है शायद 2.5 किलो दूध कह रहा हूँ, भाई एक छोटा कप बगैर बलाई का, ठीक है, आप पालक खाएं, आप लोबिया खाएं, पानी पिए, विटामिन से मोटे नहीं होते, एक बात, और विटामिन से मोटे नहीं होते, नहारी से कुन्ने पाए वो भी खाएं, वो बहुत जरूरी है आपकी, थोड़ा सा खाएं, मगर क्वांटिटी नहीं, थोड़ा भी नहीं, थोड़ा सा ज्यादा, मगर कि 4 रोटियां दोपहर में, 2.5 रोटी रात में, और फिर सुबह को 3 पाव, तो फिर वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है जी। ख़वातीनो हज़रात, डॉक्टर खुर्रम अभी कहीं नहीं जा रहे, आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर कुछ जानना चाहते हैं, तो दिस इज द टाइम टू कॉल, और डॉक्टर खुर्रम बशीर साहब बात कर सकते हैं। ही इज हियर टू सॉल्व ऑल योर स्किन, नेल एंड हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और अगर कोई आपको अपनी मेंटल थेरेपी करवानी है इनसे, तो उसके लिए भी डॉक्टर खुर्रम यहाँ हाजिर है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी, हम सॉरी मैं आपको नाम भूल गया, लुब्ना के ऊपर हम करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी, कहीं मत जाएगा, वी विल कैच यू इन अ बिट।
वेलकम बैक खवातीनो हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खुर्रम मुशीर एंड अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर आवर बैंड, जो कि इतने अच्छा खूबसूरत मेलोडीज बजाते हैं। सारी मेरी फेवरेट, इनको पूरी एक लिस्ट में सुबह देता हूँ कि आज सिर्फ ये मेलोडीज बजेंगी। थैंक यू। और मूविंग ऑन, अब हम करने जा रहे हैं ऑक्सीजन थेरेपी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म करेंगे इसकी। और देखिए अब लुबना का चेंज कितना आएगा, फिर हम उनको चीजें देते रहेंगे पूरा मंथ के बाद, 1 महीने बाद उनको दोबारा लेकर आएंगे। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके चेहरे की प्रॉपर क्लिनजिंग करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और, यू शुड नॉट ट्राई दिस एट होम, राइट? नॉट एट ऑल। ये आप घर में खुद नहीं कर सकते, ये आप इसके लिए डॉक्टर खुर्रम के क्लिनिक जाएं और ये डॉक्टर के जेरे नजर ही हो सकता है। हाँ, अंडर सुपरविजन होगा, क्योंकि उसके बगैर आप करेंगे तो चेहरा जला सकती हैं। ओके। लड़कियों के लिए भी होता है, लड़कों के लिए भी होता है। अच्छा जी, ये देखिए मैंने सबसे पहले लगाई ऑरेंज आप रंग का, देखिए माल्टोज एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, माल्टोज यानी कि विटामिन सी का एक्सट्रैक्ट। ठीक है, आंखें बंद रखिएगा, बिल्कुल आप रिलैक्स। ठीक है, अब ये आप देखेंगे अभी विद इन फ्यू मिनट्स उनकी स्किन सपल भी होगी और मतलब सकल से मुराद के थोड़ा लिफ्ट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये देखिए ये किया। अब मैं लगाऊंगा उनके लिए बिल्कुल माइल्ड, मैंने बनाया 1.9%, इवन 2% भी नहीं। अब ये देखिए ये पूरा क्लियर किया मैंने, हल्का सा डेब्री निकलता है। अब लगाऊंगा मैं हाइलुरोनिक एसिड। ओके, ठीक है, ये देखिए हल्का सा माइल्ड सी टिंगलिंग होती है। साहब एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है, जी। ये एक्नी वाली स्किन पे भी हो सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, एक्नी प्रोन पे भी करते हैं। ठीक है, आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स सारे क्लियर हो। ओके ओके ओके। और डॉक्टर साहब, व्हाट इज द राइट एज टू गेट दिस डन? देखिए अगर आप 25 से स्टार्ट करें 25 परफेक्ट होता करा है। ठीक सकते है, हैं। मगर अगर टीनेजर लड़कियां हैं, कभी एक्नी होती है, उससे आपके पिट्स आ गए, तो उनके लिए डिफरेंट एक फॉर्मेशन होती है। अच्छा, वो अच्छा लड़कियां लड़के बाइक पे बहुत जाते हैं। ठीक है, तो आप डेब्री आता है, स्किन जल रही होती है, तो उससे बहुत क्लियर होता है। पूरा बटरफ्लाई रैश, अच्छा वैक्सिंग करती हैं लड़कियां, तो यहाँ पर एक पैच सा बन जाता है। ठीक है, और नेक और नेप गुद्दी, ठीक है, नेप ऑफ द नेक, ठीक है, पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, और ये देखिए इसमें पूरा डेब्री, आपका चेहरा जितना भी साफ हो वो निकलता चला जाता है। ठीक है, आपके चेहरे पे कितनी गर्दो गुबार थी। नहीं कर दो, लुबना साफ हो गई। नहीं उनका चेहरा बहुत क्लियर है। ठीक है, अच्छा कोलीग है हमारी, और कोलीग्स में ये दोस्ती होनी चाहिए, आप बिल्कुल बात कर सकें। अच्छा देखिए ये मैं उनके चेहरे पे लगाऊंगा, ये लेनोलेन। ठीक है, लेनोलेन जो आपकी स्किन को अगर कहीं से ड्राई हो रही है, कहीं से ऑयली हो रही है, तो एक टोन में लाती है। ठीक है, लेनोलेन। अब मैं उनके बहुत जल्दी से करके ये देखिए, और ये मैं अब उनके फेस पे लगाऊंगा स्ट्रॉबेरी। ठीक है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी कोई एक टाइमिंग भी है कि सब इतने ही टाइम के अंदर एक के बाद एक चीजें लगानी है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट। देखिए हर एक के लिए वेरी करता है। ठीक है, मैंने एक जनरलाइज किया है, मिस लुबना की स्किन मैंने देखी हुई है, जाहिर बात है, तो उनकी स्किन के हिसाब से ये डिजाइंड है। ठीक है, अच्छा ये किया हमने, और अब मैं उनको फेस पे ये देखिए जल्दी से ये इस मशीन से अच्छी तरह से देखिए, आप बिल्कुल देखिएगा अच्छी तरह से ये पेनिट्रेट होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको बर्निंग होगी माइल्ड सी। ठीक है, बिल्कुल। आप इससे क्या होगा कि आपकी जितना ये क्रोज फीट होते हैं, ठीक है, ये लाफ लाइंस आती हैं। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज बताएं, एक ऑक्सीजन थेरेपी के बाद कितने दिन बाद दूसरी वैलिड? देखिए आम तौर पे तो वीकली होता है। ठीक है, 10 डेज में भी होता है। अगर कोई लंदन से आया हुआ है, ठीक है, कोई बाहर से आया हुआ है, तो वो डेली भी करते हैं, क्योंकि अगर आपको 10 to 12 का करना है, मगर वो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होती है। ठीक है, आंखें बंद रखिएगा। अच्छा इसमें आपके सॉकेट्स भी बिल्कुल क्लियर होते हैं। ठीक है, अब मैं उनको लगा के, और डॉक्टर साहब ये एंटी एजिंग भी है? एंटी एजिंग है, एंटी पिगमेंट्री है। ठीक है, आपके पोर्स भी क्लियर होंगे। ठीक है, साथ में क्या होगा कि बड़ी बात ये होती है कि आपकी स्किन जो एजिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, उसको ये बिल्कुल क्लियर करेगा। ठीक है, और सेकंड आप धूप में भी जा सकते हैं। इसके बाद ये नहीं कि आप घर में बैठी रहेंगी, साया में बैठी रहेंगी, नहीं, आप धूप में भी जा सकते हैं। ओके, ठीक है, और अब मैं देखिए, अब मैं इनको नेचुरल चीज़ें दूंगा और वो लगाएंगी भी बिल्कुल माइल्ड सा। ठीक है, और फौरन उसको क्लियर करेंगे। ये देखिए हल्का सा मैं उनको जल्दी करके, ये देखिए मैं अब उनको जो लगाऊंगा ये नेचुरल स्क्रब है। ठीक है, हल्का सा हाथ, ये देखिए ये है चांदनी चंदन उपटन। ठीक है, इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट, चांदनी चंदन उपटन। ठीक है, मुझे लग रहा है मैं कोई इंडियन फिल्म देख रहा हूँ, है ना? चांदनी चंदन उपटन, हाउ नाइस। इसमें चांदी का वर्क है? ये चांदी भी है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके ये सिलिकॉन पैड्स जो होते हैं, जी, ठीक है, और आपके खुशबू होंगे। ठीक है, जरा सा, ठीक है, आप ये देखिए ये लगा के उनके पूरा फेस पे एक नेचुरल स्क्रब होगा। ठीक है, लोग बड़े परेशान होते हैं कि हम वो स्क्रब लगाएं, ये स्क्रब लगाएं, इससे आपकी एक्नी निकलना भी बंद होती है। नेचुरली आपका रंग जो लड़कियां शादी से पहले भी लगाती हैं, लड़के भी लगाते हैं, तो ये नेचुरल चीज़ है। ठीक है,
डॉक्टर साहब अभी तो वैसे भी एंटीऑक्सीडेंट एंटीसेप्टिक भी है। एंटीसेप्टिक भी जी है, बिल्कुल exactly. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब ये लगा के मैं उनको फेस पे हल्का सा ये क्लियर करके फिर मैं इनको गोट्स मिल्क की क्रीम दूंगा जो वो लगाती है, अभी लगाऊंगा उनके फेस पे। अच्छा डॉक्टर साहब ये जी। आपकी 99% प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है, मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल देखिए अच्छा एक बड़ी हैरत की बात होती है, लोग समझते हैं कि जी कोई क्रीम्स जी। हैं उनमें मर्करी होती है, ठीक है, या मर्करी है या सैलिसिलिक एसिड ज्यादा, तो वो आप बाजार से लेके लगाते हैं, वो ठीक नहीं होता। यदि देखिए हर चीजें आपकी बॉडी में भी मर्करी है, ठीक है, मगर एक स्टेरॉइड्स भी है, मगर एक कॉन्सेंट्रेशन होती है। ये थोड़ी कि आप आपको लोग पता नहीं स्टेरॉइड्स को क्या चीज समझते हैं कि जी वो डेफिनेटली गलत है, मगर आप वो 4 क्रीमें मिला के बाजार से लगाते हैं। अच्छा आप स्टीरॉइड को समझते हैं कि बस एंड end ठीक हो है। जाएगा। अच्छा ये देखिए गोट्स मिल्क की क्रीम है, ठीक है, ये Goat's लगा milk के की, ये देखिए बिल्कुल बकरी के दूध की क्रीम है, ठीक है। उनको ये मैं दूंगा अभी, मिस लुबना लगाएंगी। अब मैं लगा के उनको क्लियर करूंगा। एक हल्का सा वैसे प्यूमस स्टोन होता है उसी तरह से एक हल्का सा, प्यूमस स्टोन। नहीं प्यूमस स्टोन तो झावा होता है ना, जी, जी, वो जी। बिल्कुल फेस पे हम कपड़े वाला जो होता है जी। वो उसको करते हैं। ओके, ओके, उससे आप जाके देखिएगा अभी करके प्यूमस स्टोन, बिल्कुल प्यूमस स्टोन का ही एक्सट्रैक्ट है ये। अच्छा वेरी क्विकली खवातीनो हजरात आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर स्क्रीन पर आ रहे होंगे। डॉक्टर खुरम से आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी इस वक्त कर रहे हैं process लुबना है। के ऊपर डॉक्टर खुरम। जी। आप कुछ जानना चाहते हैं, आप ऑक्सीजन थेरेपी कराना चाहते हैं, तो डॉक्टर खुरम आप हमारे जी। द मॉर्निंग स्टार के व्यूवर्स को कितने % डिस्काउंट दे रहे हैं? भाई बिल्कुल आप जो कहेंगे जितने % हो बिल्कुल देंगे। T1 से जो भी आएगा उसको असर जबरदस्त। तो आप आपकी जब कोई आपकी कोई वीडियो की क्लिपिंग लेकर आए, अच्छा, आप कुछ बोल बिल्कुल रहे सही, हो है ना, done। असर की स्पेशली अकेले सोलो कोई और नहीं होना चाहिए। आप अगर द मॉर्निंग स्टार की क्लिप लेके डॉक्टर खुरम के क्लिनिक पे जाते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। Perfect। 20% डिस्काउंट जस्ट फॉर द व्यूअर्स ऑफ द मॉर्निंग स्टार। अभी आप अच्छा ये इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी में, जी। लड़कियों का चेहरा चमक रहा होता है, गर्दन बिल्कुल मुर्गाबी जैसे गी स्किन होती है, Exactly। उससे आपकी एजिंग लगती है, तो इसमें आपकी गर्दन भी आपके चेहरे से हम डॉक्टर भी तो आहंग होगी। लूफा है ना, लूफा। जी 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 लूफा बिल्कुल ओके। बिल्कुल सही। ये देखिए अब ये देखिए आप, ठीक है, और थोड़ा सा स्क्रीन में फेस दिखाइएगा हल्का सा वाह। ये देखिए आप नेचुरली, और मैं उनको साथ में हल्का सा लगा के मिस लुबना आपको ये मैं दे रहा हूँ, पूरे हफ्ते में आप धड़ाधड़ लगाएंगी, परवाह नहीं कीजिएगा कि खत्म होगा, नहीं, मैं आपके लिए खुद बना के लाऊंगा नेक्स्ट वीक। ये आप लगाएंगी, उपटन लगाएंगी, पिक वाइट दूंगा, जस्ट ग्लो, और आप देखिएगा 1 महीने के बाद मिस ऑस्ट्रेलिया हमारे पास मौजूद है। ठीक है ठीक है ठीक है, देखिएगा। Why Miss Australia? Why not Miss Pakistan? नहीं नहीं मिस ऑस्ट्रेलिया ही सही है आज के बाद। खवातीनो हजरात अभी डॉक्टर खुरम कर रहे हैं ऑक्सीजन थेरेपी, और आप देख रहे हैं कि लुबना की स्किन कितनी ग्लो कर रही है। इसके ऊपर डॉक्टर साहब मैं जल्दी से अगर जी, बताऊं, बिल्कुल, आपने बिल्कुल। माल्टोस माल्टोज एक्सट्रैक्ट, माल्टोस एक्सट्रैक्ट, हाइलुरोनिक एसिड, उपटन चंदन चांदी चंदन उपटन चांदी चंदन उपटन और लेनोलेन लेनोलेन। डॉक्टर लेनो साहब मैं तो ये आप नहीं, आपने हैरान कर जो दिया। लेकर आ गए आज आप। अक्सर आपने इतनी अभी परेशान कर बट दिया। डॉक्टर साहब एक टू बी ऑनेस्ट आप जरा क्लोजअप बनाएं लुबना के चेहरे का। ये अच्छा लुबना के भाई चेहरे बिल्कुल का सही कह रही है मिस लुबना ने, एक बड़ी अच्छी बात कही कि ड्रूपी आईज को भी कवर करता है ये। हाँ बिल्कुल, आंखें थोड़ी ड्रूपी हो जाती हैं, यानी थोड़ा सा। अब आप जरा फेस दिखा दें, चेहरा तो दिखा दें, वेरी नाइस। मुस्कुरा के दिखाएं ना। ये जो साउंड इफेक्ट्स हमारे बैंड की तरफ से आते हैं ना, इनका कोई मुकाबला नहीं है। बट डॉक्टर खुरम थैंक यू वेरी मच, बहुत दिस ऑक्सीजन थेरेपी लुक्स फैंटास्टिक। आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, कहीं मत जाएगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीनो हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और हमारी किचन क्वीन बेसब्री से इंतजार कर रही है कि डो रेज हुई या नहीं। और अब रेज हम- या राइज? राइज राइज, डो राइज हुई या नहीं? डो राइज हुई या बिल्कुल नहीं? हो गई। ये देखें हमने इसको ओवन में रख दिया था, और ये हमारी वाह। डो भी जो है वो राइज हो गई डो है। का क्लोजअप तो बनाए। हाँ क्लोजअप बनाए, चले यहाँ रखते हैं हम, ठीक है। जितना इसको पटखा इसने उतना ही साथ दिया। साथ दिया, इसका मतलब बिल्कुल। ग्लूटेन एक्टिव हो चुका है इसका। ग्लूटेन एक्टिव हो चुका है, तो
देखिए इस बात से ये साबित होती है कि जिसको जितना पटखा जाए वो उतना पटखना बहुत जरूरी है। जरूरी है। तो जो मैंने कहा था ना वो शोहर वाली बात वो मत सुनिए। पता चलो उसको पटकने चले गए। अच्छा हमने यहाँ पे सब्जी काट ली है, टोमेटोज, शिमला मिर्च, हरा धनिया, प्याज, चीज आ गया हमारा, ठीक है, मीट द चीज जी। और साथ में जो चिकन में हमने टिक्का मसाला लगाया था उसको जल्दी से हमने रोस्ट करके पका लिया, ये भून पक गई, लिया। भून लिया बिल्कुल। बहुत इंग्लिश बोल रही है, रोस्ट कर लिया और इस टाइप का। बर्गर लोग क्यों में बर्गर साथ है इतनी ना, बन रही है तो शेफ मैंने मुरीजा बर्गर तो प्लीज। हमने भूनी है चिकन, देख भूनी ले है, हाँ। तो ये देखें चिकन टिक्का हमने इसमें, अच्छा मैं अब देखिए इफ आई एम राइट, हमने इसमें चिकन टिक्का मसाला डाला था, ठीक है। लीमू डाला था और इसको भून लिया था, बस that's है ना। पहले इसको मैरिनेट किया था, बिल्कुल फिर मैरिनेट भूना। किया, उसके बाद हमने भून लिया। मीनवाइल जब अस्तर वहाँ बिजी थे हम यहाँ तैयारी कर रहे थे। अच्छा इसकी जो इसके ऊपर सॉस जो हम लगाएंगे, हमने 1 कप जो है वो मायोनीज लिए और हाफ कप चिली गार्लिक लिए। इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और ये हम जो है हमारी पिज़्ज़ा की डो पर जो सॉस लगेगी वो होगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हमने इसको ग्रीस कर लिया है, ठीक है। और अब ये डो जो है हम दोबारा से इसको थोड़ा सा जो है वो प्रेस करके इसमें से जो है एयर बबल्स को रिलीज करेंगे और इसको जो है हम इस पे स्प्रेड कर गूंदेंगे दोबारा, ठीक है। देखें इस तरीके से हमने इसको गूंदे। अच्छा आपको ईस्ट के से स्मेल आई होगी, खुशबू, जब मैंने इसको प्रेस करा, जी, ठीक है, जैसे वो नए कपड़ों में से आती है या नई बुक्स में ठीक से है। आती इसका है। मतलब इसमें एयर बबल्स अच्छे से बन गए थे, ठीक है। अब ये हम इस पे स्प्रेड करेंगे और नीचे। इसीलिए नई डो में से भी वो खुशबू आ रही है। हाँ ठीक है। और नीचे जो है हम इसमें मोज़रेला चीज़ की लेयर देंगे, उसके बाद हम सबसे पहले सॉस की लेयर देंगे, फिर मोज़रेला चीज़ की लेयर देंगे, फिर चिकन के चंक्स, वेजिटेबल्स ये सब डाल के लास्ट में हम चेडर चीज़ की लेयर देके और इसको ओवन में डाल देंगे। बिल्कुल अब आप सही। हमारे गेस्ट के पास जा सकते हैं। ओह, आपने इसको जितना पटखा है उतना ही इसने साथ दिया है, लेकिन जब ये पटक रही थी तो किसी ने देखा हो या ना देखा हो, शब्बीर ने तो देखा होगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त और पाकिस्तान के एक बहुत ही शानदार एक्टर। आई एम अ बिग फैन। ये अवार्ड जीत चुके हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का एक दूसरे चैनल के ड्रामे के लिए, हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन हमारे साथ मौजूद है पारस। हेलो पारस, हाउ आर यू? आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द मॉर्निंग स्टार। थैंक यू सो मच। आप क्या सोचोगे आज सुबह क्या खाया जो इतनी एनर्जी है? एनर्जी की मैं आपको वजह बता दूं, जब आपके बहुत करीबी दोस्त आपसे मिलने आते हैं, आपको सपोर्ट करने आते हैं, तो एनर्जी इतनी ही अच्छी हो जाती है। आज मेरी एक और दोस्त है हमारे साथ, शी इज़ वन ऑफ माई डियरेस्ट फ्रेंड्स, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बड़ी इनसे ज़हनी मांगी। हम लोगों ने एक ड्रामा भी साथ किया हुआ था और उसके बाद इनकी शादी हो गई, शादी पे भी हम बहुत नाचे। उसके बाद आज माशाल्लाह शी इज़ अ मदर, शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। मेरे साथ मौजूद है मेरी बहुत ही जिगरी सना अस्कर। और इनको कोई अवार्ड नहीं मिला आज तक। सही बताओ सना, तुम्हें अवार्ड की क्या जरूरत, तुम्हें रिवॉर्ड की जरूरत है। मुझे सिर्फ रिवॉर्ड चाहिए। रिवॉर्ड। हाँ, ये बड़ी अच्छी क्लिप मैंने देखी थी इंटरनेट पे कि इंटरनेशनल एक्ट्रेस क्यों कहती कि अवार्ड से क्या होगा, रिवॉर्ड चाहिए। रिवॉर्ड ये वाला इतना सारा। बट पारस, Sana, welcome to the show. I'm Thank so you. happy that you We're guys. so happy to be here and seeing you. Oh my God, what's with the accent? So much English. Like the roasted chicken. Yeah, हाँ, देखा ये मैंने, ये शेफ मुरीजा, ये मैंने नहीं कहा, ये सना कह रही। कोई बात नहीं, आपको माफ है। माफ है। अब हम सिर्फ उर्दू में बात करेंगे। बिल्कुल। सलीस सना- या नस्तालीस? कह रही नस्तालीक। कल मैंने कुछ कल कह रही थी कि ये तो सलीस उर्दू का वर्ड है, मैंने कहा सलीस नहीं, नस्तालीक उर्दू का। नस्तालीक उर्दू इज द मोटी उर्दू, जो Yeah, एक it's the Moti Urdu. yeah, kind of. Like kind of. You know that I like the Got it, like beacon got light in it. me is alive. So are you? Oh yeah. सरा भी मैं और सरा तकरीबन एक ही स्कूल से पढ़े, तकरीबन क्या? तकरीबन। हाँ, एक ही स्कूल से। लेकिन मैं आपको बताऊं, पारस और सना को आज बुलाने का मकसद बेसिकली क्या था। जब पारस और सना की बात करते हैं, दे आर टू फाइनेस्ट actors Pakistan probably has ever produced in this age group. They are in my age group, मेरी जनरेशन के हैं। हम आज इनसे क्या बात करेंगे, ज़ाती ज़िंदगी कैसी चल रही है। दोनों ने नेपा से तालीम हासिल की, एक्टिंग की, दोनों ने थिएटर किया है। इनकी स्ट्रगल कैसी रही है, ये मेन स्ट्रीम में काम करना, मेन स्ट्रीम के अलावा काम करना, आज भी थिएटर इनका फर्स्ट लव है या नहीं, ये सब बात जानेंगे। अच्छा, सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट, कहते हैं लेडीज फर्स्ट, लेकिन ये मेरी दोस्त है तो फिर पारस कहेगा अपनी दोस्त से ही बातें करता रहा, मुझे तो इग्नोर कर दिया। पारस, मुझे सबसे पहले ये बात बताएं, आपका जो सुपर हिट प्रोग्राम था, कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा, इसका आइडिया कहाँ से आया, ये नाम कैसे आपके दिमाग में? ये एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि जब ये शो डिज़ाइन हो रहा था तो इसके टारगेट ऑडियंस पे बात हो रही थी और इसके टाइटल पे बात हो रही थी कि क्या होना चाहिए।
तो बेसिकली जो प्रोग्राम था वो एक ऐसा एम्ब्रेला था जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के सारे केसेस को केटर करता हो या एक आम आदमी की बात जो है वो आगे तक पहुंचाता हो, ऐवानों तक और पॉलिटिशियंस तक और बाहर तक। तो अब सोचा जा रहा था कि क्या करें और ये शो देखेगा कौन, ये बात हो रही थी कि देखेगा कौन, ऑडियंस पे बात हो रही थी, टारगेट ऑडियंस पे। तो जो सारी टीम बैठी हुई थी उसमें जो मेन राइटर हैं जावेद सबा साहब, बड़े मायनास शायर हैं हमारे पाकिस्तान के, तो ऐसे ही बातों बातों में मुख्तलिफ नाम सजेस्ट हो रहे थे। तो अचानक उन्होंने ये जुमला एक तरह से एक जोक क्रैक किया था कि वहाँ पे जो रिसेप्शन पे एक बंदा बैठता है उसका नाम है शब्बीर और उसके सामने दो बड़ी स्क्रीन्स लगी होती किसी ने थी। कहा ये शो कौन देखेगा, उन्होंने कहा कोई देखे ना देखे। तो मजाक में उन्होंने कहा कि बोले कौन देखेगा, बोले कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। तो ये एकदम से क्लिक हुआ, बोला यार ये तो जबरदस्त बात है। और शब्बीर का नाम जो है हम ऐसा एक नाम ढूंढ रहे थे कि कौन देखेगा कि जो एक आम आदमी को रिप्रेजेंट करता हो। तो शब्बीर जो नाम है ना वो हर दूसरे तीसरे आदमी का नाम है, बहुत आम नाम है। सना भी हो सकता था। हाँ सना तो देखेगा, पत्थर उठाओ और सनाई निकलती है। लेकिन सना शब्बीर सना हो सकती है। शब्बीर जो है सना शब्बीर हो सकती है, लेकिन शब्बीर सना नहीं सुरेश सनाउल्लाह हो सकता है। हाँ समझ रहे हैं, देखो देखे ना देखे सनाउल्लाह तो देखेगा। तो इसीलिए जो है ना ये एक बट नाम पारस सामने आई आया। मस्ट से यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब। लेकिन मुझे एक चीज जो जाननी है कि इस तरह का शो करने से बहुत खतरा लाहक होता है। देखिए हमारी इंडस्ट्री का एक मसला है, हमारे यहाँ का एक मसला है, यहाँ पे टैगिंग हो जाती है, समझ रहे हैं। अब मैंने एक शो कर लिया तो लोग ये कह रहे हैं, अब मैं तो अंदर से आर्टिस्ट हूँ भाई, एक्टर हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि मुझे इसी तरह से पहचाना जाए। अब वो जब शो कर लिया तो सब कह रहे हैं ये तो होस्ट है, ये तो शब्बीर है, ये तो शब्बीर है, ये तो शब्बीर है, समझ रहे हैं। अब आपने भी इंट्रोडक्शन यहीं से करा। आई थिंक ये मेरी पॉपुलैरिटी थी, लेकिन मेरा ये मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान एज एन एक्टर है कि मैं एक्टर हूँ। अब एक्टर कुछ भी कर सकता है। एंड आई थिंक यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर। अभी आपकी फिल्म रिलीज हुई है जावेद इकबाल। अभी भी वो केस चल रहा है। नहीं कि वो तो पंजाब में चल रहा है ना। नहीं सिंध में भी अभी फंस बंद भी हो गई गया। है। सिंध में फंस गई। एवरीवेयर इट्स नॉट रिलीजिंग। अभी केस चल रहा है और वो और फिर देखिए कहा जाता है कि कोई तारीफ पे डिफरेंट काम क्यों नहीं करते, फिर कहते हैं कि कोई डिफरेंट काम क्यों नहीं करते। क्या करें। अच्छा ये सना से जो मैं बातें करना चाहता हूँ, पहले मुझे सना से इजाज़त देनी पड़ेगी। सना ने मुझे आते ही कहा कि कोई फजूल सवाल तुमने किया तो फिर मैं बेटा तुम्हें बताऊंगी। मैंने कहा अच्छा सना। तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाएगा। पिज्ज़ा बन रहा है, पारस और सना हमारे साथ है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं यू कैन कॉल अस राइट अवे और अपने दिल की हर बात आप हमसे, मुझसे, सना से, पारस से कर सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Morning Star. What a great start to a beautiful morning. मैं अपने दो बहुत ही अच्छे दोस्तों के साथ हूँ, विद पारस मसरूर एंड सना अस्करी। वहाँ बन रहा है पिज़्ज़ा, मेरा इंतज़ार करना पिज़्ज़ा। तो क्योंकि कल वर्ल्ड पिज़्ज़ा डे था तो आज हम पिज़्ज़ा को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। शेफ मुनीज़ा इज ट्राइंग her बेस्ट टू रिक्रिएट इटालियन क्यूजीन इन आवर किचन, सो गुड लक टू दैट। मूविंग ऑन विद द शो, हमारे साथ दो एक्टर्स मौजूद हैं जो कि बहुत फाइन एक्टर्स हैं। इनसे मेरा जो पहला सवाल है जो कि थोड़ा सा कुछ लोगों को तल्ख लगेगा, वो ये कि प्राइमरीली पारस आप भी और सना आप भी, आप दोनों कैरेक्टर एक्टिंग ज़्यादा करते हैं। वो कैरेक्टर्स होते हैं, सब्सटैंशियल कैरेक्टर्स होते हैं। हमारी इंडस्ट्री में, टेलीविज़न इंडस्ट्री में कैरेक्टर्स एक्टर्स करने वाले अदाकारों की क्या वैल्यू है? ये तो आप बताएंगे ना। हाँ ये तो आप लोग बताएंगे। इंडस्ट्री बताएगी। आप मुझे बताएं आपके नज़रिए से। पहले सना आप बताएं। मेरा तो बड़ा स्ट्रेट आंसर है, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड, अंग्रेजी नहीं बोलनी। अच्छा जब मैंने स्टार्ट किया तो वही रोते धोते कैरेक्टर्स में कर बट रही थी, नहीं, ठीक है। बट सना तुमने हीरोइन से या स्टार्ट दैट्स व्हाट किया। आई एम सेइंग। उसके बाद आई रियलाइज कि बहुत मोनोटनी आ रही है, एक ठीक है। चीज़ कर एक ही चीज कर रही हूँ, रो रही हूँ, मर रही हूँ, पिट रही हूँ, But you were थप्पड़े making खा रही हूँ। good loads of money. Yes, I was making good money. I'm still making good money doing characters. Why? Because जब भी कोई टेढ़ा कैरेक्टर आता है, they call me. जो मेरे लिए एक बड़ी अच्छी बात है, you know, कि people remember me because I do characters. और दूसरी चीज़ है, कैरेक्टर एक्टर की लाइफ लंबी होती है, बिल्कुल। जो लीड की नहीं होती। बिल्कुल तो you have to, you know,
move and go with the flow, you know, when it comes to acting. अगर मैं लीड ही करती रहती एक पॉइंट आता कहते यार ये तो बस अब we're done, variety नहीं है। तो उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि नहीं, मुझे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ठीक है। तो फिर मैंने नेगेटिव करने शुरू किए और मैंने बड़ा एंजॉय किया। आई स्टिल लव डूइंग नेगेटिव बट कैरेक्टर्स। सना, यू नो, व्हेनेवर आई वर्कड विथ यू, मेरा और सना का यूजुअली क्या होता है, हम जब भी सीरियल में साथ होते हैं तो मैं और सना एक कोने में बैठ के हम लोग वाइटल साइंस के गाने गा रहे होते हैं या एक दूसरे को गाने याद दिला रहे होते हैं। यार वो गाना था, क्योंकि सना और मैं, हमारी एक बहुत ही बड़ी अच्छी दोस्ती है और उसमें हम लोगों का म्यूजिक टेस्ट काफी, म्यूजिक बॉन्डिंग बहुत अच्छी म्यूजिक है। बॉन्डिंग हमारी बड़ी अच्छी है। हमने बड़े गाने, इवन योर हस्बैंड मिनाज की इवन भी, माय हस्बैंड, उसकी भी हम लोग वाइटल तीनों, साइंस, जुनून, इवन मीटलोफ, यू नो, अभी मीटलोफ बेचारे का इंतकाल हो गया, लेकिन एनीवे, यू नो, तो वहाँ सेम sort of music we listen अच्छा to. पारस, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस क्वेश्चन? मैं तो बिल्कुल रिलेट करता हूँ, क्योंकि हम लोग एक ही एकेडमी से थिएटर हम लोगों ने साथ किया। तो एक्चुअली मैं खुद को लिमिट नहीं करना चाहता था और मैं हमेशा से कैरेक्टर एक्टिंग की ही तरफ था। ठीक है। मैं एक्टर हूँ, मतलब एक एक्टर जो है वो कुछ भी कर सकता है, वो सपोर्टिंग भी कर सकता है, वो लीड भी कर सकता है। आप हमसे जो कैरेक्टर कराएंगे हम वो कर लेंगे। हाँ, इंडस्ट्री में क्या वर्थ है, लोग क्या समझते हैं, ये तो मुझे नहीं पता इतना खास, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि सना वाली बात कि जब कोई ऐसा कैरेक्टर आता है जिसके अंदर लेयर्स हो या कोई कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हो या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो बहुत ज़्यादा, उसमें एक आपको चाहिए मामला, तो फिर हमको अप्रोच किया जाता है और पैसे भी मुनासिब मिल जाते हैं, लेकिन वक्त पे नहीं मिलते। वही हमारी इंडस्ट्री का मसला है, ये तो सभी का शिकवा है। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगी, ये हमारे मुल्क में बड़ी देर में हुआ है कि कैरेक्टर्स जो है वो हिट होना शुरू हुए हैं। टू नेम अ फ्यू, भोला एक कैरेक्टर था, ठीक है, तो अब लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया कैरेक्टर्स को। एनीथिंग, यू नो, व्हिच इज लिटिल ट्विस्टेड, जिसमें थोड़े से कलर्स और शेड्स होंगे, वो क्लिक हो रहे हैं। बाकी सब वही वाला काम कर रहे हैं। मैंने भी पिछले कोई 3-4 सालों में जो मुझे सीरियल ऑफर होते थे, उसके अंदर भी यू नो आई स्टार्टेड पिकिंग कैरेक्टर्स। आपका कौन सा कैरेक्टर अभी हिट हुआ, वो जो आपने नेगेटिव किया था, अपाहिज वाला? डोर में वो भी, और एक में आपने यू प्लेड अ सर्वेंट, एक किसी में जी खिदमतगुजार। हाँ, उसमें that was a very good character. हाँ, आपको पता है उसकी, मैं आपको अगर बैकग्राउंड बताऊं, वो सराइकी कैरेक्टर था। तो आई हैड अ सराइकी असिस्टेंट, तो वो डायरेक्टर वहाँ से जुमला बोलते थे उर्दू में, वो सराइकी में बोलता था फौरन और मैं यहाँ से कैमरे में बोलता था। तो वो एक रिसर्च थी और मेरे ख्याल से आई थिंक कि ये शऊर आपको कुछ वक्त, ये उसी वक्त आता है जब आप मोनोटनी से परेशान हो जाते हैं। और जिस टाइम जिस एक्टर ने एक बार भी कैरेक्टर एक्टिंग कर ली ना, तो उसको वो लत लग जाती है कि नहीं यार अब मुझे यही करना है। Exactly. देयर शुड बी सब्सटेंस होना, कोई चीज हो। अब मेरे अक्सर जब भी बात होती है किसी भी प्रोडक्शन से, तो वो मुझे जब रोल ऑफर करते हैं तो मैं उनसे स्क्रिप्ट मांगता हूँ पढ़ने के लिए। तो और वैसे भी मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप मुझे अप्रोच तभी करें जब आपको लगे कि कोई मीठी कैरेक्टर हो, ऐसा कैरेक्टर हो जिसमें परफॉर्मेंस। बट पारस, लकीली माशाल्लाह आप एक बहुत ही वैल्यूएबल एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए। आपने संगमरमर के लिए अवार्ड जीता था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। मुझे एक बात बताएं, अवार्ड, क्योंकि मैंने तो आज तक कोई अवार्ड नहीं जीता। मैंने भी माशाल्लाह, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाया ताकि मैं कह सकूं कि हम दोनों ने नजर ना लगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अवार्ड जीतने के बाद पारस क्या चेंजेस आती हैं इन योर करियर? देखें, पहले जब मैं अभी अवार्ड नहीं लिया था और उससे पहले मैं न्यूज़ में शब्बीर तो देखेगा मैं बिज़ी था, तो मुझे कमबैक करना था। मेरे अंदर एक अदाकार था जो अंदर से चीख के मुझे कह रहा था कि भाई तू क्या कर रहा है, अदाकारी शुरू करो दोबारा से। थिएटर तो मैं कर रहा था रेगुलर, अभी तक कर रहा हूँ, मैं पढ़ा भी रहा हूँ थिएटर, लेकिन टेलीविज़न पे एज एन एक्टर और स्क्रीन पे जब मुझे आना था तो फॉर्चुनेटली मुझे संगमरमर मिला। और मुझे जब मैं वो कर रहा था तो मुझे नहीं पता था कि लोगों को कैसा लगेगा, क्या होगा। फॉर्चुनेटली वो कैरेक्टर इतना अच्छा लिखा था मुस्तफ़ा अफरीदी ने, वो पूरा ड्रामा इतना अच्छा लिखा था, उसके सारे किरदार, उनकी सारी बैक स्टोरीज और बड़ी डिटेल था वो। तो करने के बाद, जब उससे पहले मैं प्रोडक्शन हाउसेज में मेरे कुछ दोस्त थे, मैं उनसे पूछता था कि इधर कैटेगरीज बनी हुई हैं एक्टर्स की, ये ए कैटेगरी एक्टर्स हैं, ये बी कैटेगरी एक्टर्स हैं, ये सी कैटेगरी एक्टर्स हैं। तो मैं उनसे पूछता था मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ? तो ना जी, तो चलो आपने जी भी बोला, वो आगे से उनका रिएक्शन ये होता था, ओह देयर इज नो कैटेगरी। फिर जब मैंने अवार्ड लिया, जैसे ही मुझे बुलाया गया, अच्छा वो भी अवार्ड मुझे फॉर्चुनेटली मिल गया क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया उसको। और फिर अचानक से पता चला कि, और जब वो अवार्ड मिल गया, मेरे हाथ में अवार्ड था, वही दोस्त सामने आई,
मैं उनसे क्या अब मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ? ए तो जब मैंने ये पूछा अब मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ, तो गैस करें उनका क्या रिएक्शन था? अभी भी यही रिएक्शन था। क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखिए कितने एक्सेप्टेंस, अफसोस की हमारे यहाँ मसला ये है कि एक्सेप्टेंस क्यों नहीं एक्सेप्ट करते आप कि आप एक बंदा है जो टैलेंटेड है, हाँ। वो आ रहा है, उसको काम आता है, आप उसको काम दें। लेकिन इसके पीछे एक और अजीब सी बात है। और वो जो अजीब सी बात है, हाँ वो बात में वो करते हैं हम आप। जानेंगे एक ब्रेक बहुत के। अजीब बात मैं भी करूंगी। अच्छा, इस ब्रेक के बाद बहुत कुछ अजीब होने वाला है। आई होप कि वो पिज्जा हमारा अजीब बस ना हो। तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा। वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक खवातीनो हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी आज बहुत मजा आ रहा होगा। ब्रेक पे जाने से पहले सना अस्करी कह रही थी कि कुछ अजीब सी बात- पारस कह रहे थे। नहीं, वो भी तो कह रही थी। अजाबत दोनों तरफ से देखिए, थी। लेडीज फर्स्ट नहीं, खेलना, पहले पारस की लेडीज अजाबत से फर्स्ट थी। पारस खेलना पड़ेगा। दो अदद अजीब, तीन अदद लोग- अजीब। तीन अदद He's अजीब not है, normal तो too. अजीब बात हो सकती है, एक तो हो सकती है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ 3 अदद अजीब लोग बैठे हुए हैं और इन तीनों के मुकाबले का एक अजीब इंसान वहाँ किचन में भी मौजूद है। जो पिज्जा के इंतजार होने का इंतजार कर रहा है। अभी उनसे पंगा नहीं ले सकते, अभी वो पिज्जा बना रहे हैं। I can smell it though. पंगा नहीं लेने I can का। actually smell it. है ना, कितनी हाँ। अच्छी खुशबू आ रही है ना। आई अच्छा सना बताओ ना, आपने क्या भी फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। किसने? आपने बस कर दें, आप तो मेरे पीछे, आप मेरे पीछे यू आर टेकिंग द किचन क्वीन फॉर ग्रांटेड। हाँ अच्छा हाँ, अजीब बात, अजीब। पहले आप कर लेना अजीब। नहीं तो बताओ तो पहले सही। आप शुरू किया, शुरू तो पूरा करो। हाँ मैं पहले लिंक जोड़ लूँ। मैं कहाँ थी? हाँ, अजीब बात ये थी कि हम कैटेगरीज की बात कर रहे थे कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ। तो मुझे जो ये मेरी पर्सनल राय है वो ये है कि देखें, जो हमारे यहाँ मेन वाली जो एक्टर्स हैं, हीरो हीरोइन, और हीरो हीरोइंस, उनके लिए मुझे ये लगता है कि दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो अंग्रेज़ी और दूसरी रंगत, गोरा रंग। गोरा रंग। गोरा रंग के पीछे जो हम मरी जा रहे हैं, हम जितनी भी बात कर लें कि ओ माय गॉड रेसिज्म और ये कलर्स और ये वाली, ये सब बकवास है। क्योंकि व्हेन यू कास्ट समबडी, तो जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो रंगत है। और ये मैंने काफ़ी चैनल्स पे देखा, आई एम नॉट गोना नेम एनी चैनल, लेकिन कुछ चैनल्स हैं जिन पे आप, जहाँ आपने टीवी ऑन किया तो जो लीड होंगे ना, वो शदीद चिट्टे सफ़ेद रंग के लोग बट होंगे। सना, बट एन ऑनेस्ट मोमेंट, क्या दिस थिंग वर्कड फॉर यू आल्सो? यू आर आल्सो फेयर। नो इट डजंट। क्या मतलब तुम्हारे? बट यू नो व्हेन यू स्टार्टेड आउट, जब तुमने शुरू किया था करियर, इट वर्कड फॉर यू। हाँ, है बट ना? मुझे लगता है मुझे इनिशियली टाइपकास्ट बहुत किया गया, टाइप कास्ट किया। बहुत टाइपकास्ट किया गया। फिर मैंने जब नेगेटिव किया तो उस वक्त भी टाइपकास्टिंग शुरू हो गई कि ओ बड़ी बड़ी आंखें, एक्सप्रेशंस, यू नो। हाँ, तो फिर actress है ये। एक्ट्रेस है, इसकी आंखें चलती हैं, तो इसके- वो वाला इस सोच को थोड़ा सा तब्दील होने की जरूरत है। देखें, पूरी दुनिया में बहुत ऐसा कुछ नहीं तब्दील है, होने की जरूरत है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, दूसरा ये है कि टाइप कास्ट होते हैं इस इंडस्ट्री में खास तौर पे। जैसे मैंने शुरू में किसी फिल्म में मैंने एक सहाफ़ी का रोल कर लिया, तो उसके बाद 4 मुझे सहाफ़ी के ही रोल ऑफर हुए, तो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया कि मैं वो कर चुका हूँ, मुझे कुछ नया करना है। तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है और आपको ना बोलनी आनी चाहिए। ना आनी ये चाहिए। मैंने लर्न टू से नो। यस, एट यू द एंड ऑफ हैव द टू डे से नो। चॉइस इज योर्स कि आप वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब मुझे अगर एक किस्म का किरदार मिल रहा है और 4-5 दफा वही ऑफर हो रहा है, तो मैं मना देखिए, कर ये सकता बड़ी हूं। रिलीजियस सी बात है, लेकिन काम देने वाला ना वो है, बेशक। और कोई भी नहीं मैं दे 100% इस बात को बेशक। मानता हूँ। कोई इस production house- रंगत के साथ मैं सरवाइव कर रहा हूँ ना, Exactly. मतलब इसका But- मतलब तो- मैं पारस, स्नाक आप- के साथ सर्वाइव कर रहा हूँ। किसके साथ? नहीं, ये देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक्टर्स जो होते हैं ना, उनका क्राफ्ट काउंट करता है। और Exactly. सना, आपका क्राफ्ट अगर आपको अच्छा आता है, जो कि आप दोनों को अपना आप दोनों को आपका क्राफ्ट बहुत अच्छी तरह से Thank आता you. है। एंड आई थिंक यू नो पाकिस्तान इज अ वेरी प्रोग्रेसिव कंट्री, और मेरे ख्याल से ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, दैट यू नो an actor like Paras is established and recognized in Sana. You are a busy actor today. ऐसा नहीं है that you're looking for work. अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी चीज़ ये कि you know even that you guys are doing character इतना acting. सस्टेन करना भी बड़ी बात है। सस्टेनेंस से सबसे Yes. बड़ी बात है। मैं वही लोगों को बता रहा था कि हिट होना इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इतने सारे साल रेलेवेंस के जो होते हैं, आप बहुत इतने ज़रूरी। साल से अपनी एक पोजीशन मेंटेन करके रखते हैं, किसी वो कोई भी पोजीशन हो, आप इतने साल से आ रहे हैं, पोजीशन मेंटेन्ड है, आपकी फैन फॉलोइंग मेंटेन्ड है, आपको रेगुलरली इंडस्ट्री में काम मिलता चला जा और रहा है। आपके लिए अवार्ड ये होता है, ये जो इन्होंने बात की कि अच्छे एक्टर्स, दिस इज एन ये अवार्ड। award है।
और कोई अवार्ड नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपका खून बढ़ जाता है जब आपकी अदाकारी की कोई तारीफ करता है। बिल्कुल। दैट्स इट। अच्छा पारस, आप कौन सी अजीब बात करने वाले थे? मैं अजीब बस यही बात करने वाला था कि कुछ चैनल्स हैं जहाँ पे हमें काम मिला। अब फॉर एग्जांपल जहाँ मुझे अवार्ड मिला, जहाँ से उस अवार्ड के बाद 2 साल तक मुझे वहाँ से कोई कॉल नहीं आई? कॉल भी नहीं आई, कोई रोल भी ऑफर नहीं हुआ। वाई? बिकॉज इस कलर का कोई रोल नहीं आ रहा था। देन एक ऐसा सीरियल आया जिसमें मार्जिन था कि इस कलर के साथ आप जा सकते हैं उस रोल के अंदर, और वो रोल कोई और नहीं कर सकता था। जब सब मना कर देते हैं कि नहीं हम ये रोल नहीं कर सकते, क्योंकि चैलेंज हर कोई नहीं ले सकता। हर कोई मेरी ये नेचर है कि मैं वो किरदार ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि जिसमें मैं खुद, मेरी हालत खराब हो जाए कि ये मैं कैसे करूंगा। मैं खुद सोच में पड़ जाऊं कि यार ये मैं कैसे करूंगा। मुझे ना ये चीज़ नहीं समझ आती, सॉरी छोटी सी बात है, जैसे सलीम मिराज हो गए या राशिद फारूकी हो गए, उनको जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि क्यों गरीब कैरेक्टर्स देते हो हमेशा, क्यों एक गंदा आदमी बनाते हो? इतनी अच्छी थॉट है ये, और इस थॉट को हम इलैबोरेट करेंगे ब्रेक के बाद। वी हैव ब्रेक्स। देखो ब्रेक बहुत जरूरी है जिंदगी में। सना, ये तुम्हारा इमोशनल मोमेंट मैं खराब नहीं करना चाहता। स्टे इन दैट जोन प्लीज, मूड में रहे प्लीज। सना मूड में रहे। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के मिल जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। क्या सिंड्रेला? वेलकम बैक खवातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और सिंड्रेला आज हम सजाद अली साहब का उसका इंस्ट्रूमेंटल, यू नो आवर बैंड इज सो गुड, है ना? एक वो पेस हमारी ऊपर रखते हैं। चीयर्स फॉर द बैंड। अच्छा सराज करी, पारस हमारे साथ है और हम इनसे पूछ रहे हैं, पारस व्हाट आर द प्रोजेक्ट वी शुड लुक फॉरवर्ड टू इस हफ्ते? जी, इस हफ्ते जाग कराची के नाम से मेरा एक रैप सॉन्ग आने वाला है। रैप सॉन्ग? वाह वाह वाह। और आई एम कोलैबोरेटिंग विद साउंड्स ऑफ कराची, एक्चुअली साउंड्स ऑफ कराची फीचरिंग मी एंड समी। और साउंड्स ऑफ कराची के जो फाउंडर हैं वो एहसन बारी हैं, वो भी नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के अलमना हैं और इस वक्त बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में। उसके अलावा जावेद इकबाल मेरी फिल्म आने वाली है जो कि अभी केस चल रहा है उस पे, और वो जल्द रिलीज हो जाएगी। कितना दिल पे हाथ रख के ये बात। हाय। और कारमा मेरी एक फिल्म आ रही है इंशाल्लाह मार्च। कारमा में जाले भी है है ना? जाले ने हमारे शो पे बताया था कि स्कार। बस फिर तैयारी कर लें, प्रमोशन के लिए आपके शो में आएंगे हम। सो बिस्मिल्लाह प्लीज। कारमा के अलावा एक मेरी और फिल्म आ रही है मदारी, ठीक है। और जल्द इंशाल्लाह इन्हीं कुछ ही दिनों में एक मेरी वेब सीरीज आ रही है ब्लिंकिंग टॉयज के नाम से। ब्लिंकिंग टॉयज उसमें मेरा एक इट्स अबाउट साइकोलॉजिकल अवेयरनेस, मेंटल इलनेस के हवाले से कुछ उसमें मामलात हैं। तो उसमें सलीम महराज हैं, इरम अख्तर हैं, मैं हूँ, अफराज रसूल हैं और एक और नई एक्ट्रेस है कमल खान। तो सैयद ज़ीशान अहमद ने उसे डायरेक्ट किया है। द ग्रेट एंटरटेनमेंट। पारस साहब इतने अच्छे प्रोजेक्ट का नाम ले रहे हैं, हमारा नाम भी रिकमेंड कर सकते हैं उसमें। बिल्कुल। ये क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन बिल्कुल? अरे यार फिल्म करा दो। आप मुझसे करवा लें। So माशाल्लाह आप मुझसे करवाएं ना भाई। So much to look forward to Paras's work. The plate is full, माशाल्लाह। सना, what about you? मेरी प्लेट इतनी फुल नहीं है। क्योंकि तुम्हारी प्लेट फुल है सना, उसकी वजह ये सना इज अ यंग मदर, और मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में जो खवातीन है वो माँ का रोल बहुत बखूबी अदा करती हैं। सना इज ब्रिंगिंग अप हर सन नाइल, एंड माशाल्लाह नाइल सच अ क्यूट बेबी। माशाल्लाह He's not a baby anymore. he's a He's monster. 5, माशाल्लाह, he's a monster. बेटा पालना कैसा है? मतलब बहुत मुश्किल है ना? मेरी जितनी अना थी ना वो पता नहीं कहीं पैरों तले रुंध गई है। तभी माँ के पैरों तले जन्नत है ना? जब भी माँ के पैरों तले जन्नत है। बट सना, आई हैव सीन सना इन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। जिस तरह ये एक रोल एज अ मदर एंड एज अ वाइफ करती है, उसके साथ साथ एक्टिंग भी करती है। हैट्स ऑफ टू यू। और लेकिन ये मेरा बेस्ट कैरेक्टर है, बीइंग अ मदर। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। और मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है बिकॉज़ नाइल वाज मिसिंग आफ्टर 11 इयर्स माशाल्लाह यू। यस 11 इयर्स। सो आजकल नाइल के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है बिकॉज़ ज़ाहिर उसकी पढ़ाई पढ़ रही है। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम दावत देंगे हमारे पिज्जा को, और पिज्जा के साथ आएंगी शेफ मोनीसा। कोई बात प्लीज शेफ मुनीसा। और अरे हमारे साथ डॉक्टर खुरम भी है। वाह, प्लीज आप शेफ मुनीसा प्लीज से बैठे ना।
Sana, would you care for some pizza? Yes, sure. Approve करें। हाँ, सुने बस I'll पिज्जा share it with him. आप ऐसे ही उठा के खा लें। शेफ मुनीसा, पिज्जा लग तो बहुत अच्छा रहा है। हाँ, लग तो खूबसूरत है। लग तो खूबसूरत रहे। अब वो खा के पता लगेगा। बड़ा नरिशिंग भाई, ऐसी बात नहीं है। वाह है वाकई? बेहतरीन। हाँ आज मजेदार। सुबह नाश्ते में पिज्जा अच्छा, आप क्यों नहीं खा रहे? है ना? थैंक यू सो मच। Why not? Why not? अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों का ये शिकवा होता है कि नए लोग नहीं आते, नए लोगों को चांस नहीं मिलता और पहला जो एक ब्रेक मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन हमने आप लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। जितना भी वो नया टैलेंट अपना टैलेंट शोकेस करना चाहता है, हम एट द मॉर्निंग स्टार उनको एक खुली अपॉर्चुनिटी देते हैं। दे कैन कम टू द शो, वो अपनी एंट्रीज हमें भेजें और हमें जिसका क्लिप, हमारी जो एक पैनल है उनको जिसका क्लिप सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा और लगेगा कि वो कंटेस्टेंट डिजर्विंग है, हम उसको अपने सेगमेंट 5 मिनट्स ऑफ फेम में एक अपॉर्चुनिटी देंगे टू फील लाइक अ स्टार, टू शोकेस हिज और हर टैलेंट, और वो दुनिया से अपना टैलेंट शेयर कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। हमारे पास इस दफ़ा मुल्तान से एक एंट्री आई थी, चलिए उनका पहले क्लिप देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहज़ेब अजीज़ है और मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है। मैं एक सिंगर हूँ और मेडिकल स्टूडेंट भी। मैंने T1 चैनल से रब्ता किया था मॉर्निंग स्टार शो, और मैं आप सबको अपना टैलेंट दिखाने के लिए कराची आ रहा हूँ ऑन 5 मिनट्स ऑफ फेम। ख़वातीन और हज़रात, तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है शाहज़ेब ऑल द वे फ्रॉम मुल्तान। इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट और वो गाना गाते हैं और बहुत अच्छा गाना गाते हैं, और आज वो आप सबको अपना गाना सुनाएंगे। आई वुड लाइक टू वेलकम शाहज़ेब, प्लीज कम। गाइस, यू हैव टू क्लैप फॉर शाहज़ेब सर। तुम तालियां नहीं बजा रही हो। I'm having my things done. हेलो शाहज़ेब, हाउ आर यू? कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। खैरियत से? ज़बरदस्त। आपकी हमें एंट्री मिली, अपने बारे में थोड़ा सा बताया। मुल्तान से आप मेडिसिन पढ़ रहे हैं आजकल? मेडिकल पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर में। और गा कब से रहे? मैं बचपन से बचपन से? 5-6 साल का था। हाउ ओल्ड आर यू? आपकी क्या एज? मैं 18। तो आई थिंक बचपन तो अभी भी चल रहा है। हाँ, हमारे मुकाबले में तो बचपन ही है। अच्छा शाहज़ेब, मुझे एक बात ही बताएं, आज क्या सुनाने वाले हैं? आज मैं आपको कूच ना करी नबील शौकत का सॉन्ग। कूच ना करी नबील शौकत का? जी, जी। अच्छा, नबील शौकत आपके फेवरेट सिंगर है? बिल्कुल। सिर्फ नबील ही है और भी? नहीं, और भी बहुत सारे हैं, आतिफ असलम है और साहिर अली बग्गा साहब, सब फेवरेट हैं। जबरदस्त। तो ख़वातीनो हज़रात, प्रेजेंटिंग यू 5 मिनट्स ऑफ फेम। हमारे लाउंज में सना अस्करी, डॉक्टर खुरम, पारस मसरूर, शेफ मुनीसा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हैड ए ग्रेट टाइम। आप लोगों की ये लास्ट विजिट नहीं थी और भी मैं आपको तंग करता रहूँगा ऑन माई शो, इट्स योर शो ऑल्सो। ख़वातीन और साथ बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने द मॉर्निंग स्टार देखने का। अब वक्त हो जाता है 5 मिनट्स ऑफ फेम का। कल फिर आपके साथ होगी सुबह 9 से 11:30 तक एक शानदार सुबह, एक शानदार लाइनअप लेके। ओवर टू यू शाहज़ेब, द स्टेज इज ऑल योर्स। प्लीज शो अस योर टैलेंट। दीज आर योर 5 मिनट्स ऑफ फेम। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कुछ ना करी। देवा वास्ता ओ बीबा सोने रब दा, मोहल्ले विचों कुछ ना करी। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कुछ ना करी। देवा वास्ता हो बीबा सोने रब दा, मोहल्ले विचों कुछ ना करी। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कुछ ना करी। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कुछ ना करी। देवा वास्ता हो बीबा सोने रब दा, मोहल्ले विचों कुछ ना करी।